सही है। क्या नाम है? सब कुछ ज्वाइन स्क्रीन शेयरिंग ऑन, स्क्रीन शेयरिंग ऑन। ठीक है, आप लोगों को भी स्क्रीन क्लियर होगी और आप लोगों को भी क्लियर है, बड़ा बड़ा लिखा है हमने। डी मॉल पे ही बात करेंगे, सबके नॉर्मल फेवरेट होंगे। आवाज होगी थोड़ी सी बैठी हुई है, आपको आगे आ रहे हैं। कैमरा यहाँ से तो पहले तो है दराज मॉल बेसिकली क्या है, सबको नॉर्मली पता है, पर थोड़ा सा डिस्क्राइब डिटेल में करेंगे कि दराज मॉल बेसिकली क्या है। ठीक है ना। और दराज मॉल कब से स्टार्ट हुआ? 2018 के एंड में तकरीबन ऑलमोस्ट दराज मॉल का फीचर इनका स्टार्ट हुआ है 2018 दिसंबर में। बीटा फेस था 2018 बीटा फेस था, टेम्परेरी सेलेक्टेड सीलर्स को इन्होंने बीटा फेस पे लिया था और 2019 में इन्होंने ऑफिशियली प्रॉपर लॉन्च किया। जैसे अभी एक इनका प्रोजेक्ट चल रहा है दराज लाइक न्यूज, और आप लोगों ने देखा यूज कैटेगरी का, तो वो मोस्टली जो है सब सेलर्स के लिए नहीं होता, उसका सेलर उसका जो है लिमिटेड कोटा मिला हुआ होता है। तो मैं उसमें भी हूँ क्योंकि मैं मोबाइल मार्केट से फील्ड से हूँ, तो मैं यूज आइटम वहाँ पे बेच रहा होता हूँ। और मोस्टली इनके जो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, खासकर हम उसको रीड कर रहे होते हैं या हमें वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टार्ट में, उसका दो फायदे हो जाते हैं, हमें एक तो हमें उसका बूम मिल जाता है, मोस्टली चीजें प्लस में ही चल रही होती है, कंपनी का ट्रायल है कि अगर इनके जो प्रोजेक्ट में कोई मसला भी होता है, हम एज अ सेफ साइड खड़े होते हैं, हमें पूरी पेमेंट मिल जाती है। वो लाइव इसीलिए नहीं करते हैं प्रोजेक्ट, बीटा फेस पे इसीलिए लेके चलते हैं कि वो पहले ट्रायल ले लेते हैं कि यार क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो इसी तरह दराज मॉल भी स्टार्ट हुआ था 2019 में। प्रोजेक्ट लीड कौन थे? काफी रहमान इसके प्रोजेक्ट लीड थे। क्यों थे वो वेयर हाउस डिपार्टमेंट से थे, काफी रहमान साहब। अब उनके पास एक असॉर्टमेंट के हिसाब से उनके पास एक नंबर्स थे कि यार कस्टमर के रिटर्न आ रहे हैं, मैंने वो 250 जानों की टीम लीड कर रहे थे दराज मॉल में। और उनके पास कुछ कंप्लेंट्स थी कि यार क्या क्या चीजें हैं जो गैप है, जो लोगों को मसले आ रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करने में उनको मुश्किल हुई उनके सेलर्स को कि यार एथेटिक सेलर कौन सा है। क्योंकि पाकिस्तान में नो डाउट अब्दुल्ला बोलता हूँ, सेलर भी फ्रॉड करता है, बाहर भी फ्रॉड करता है, बीच में लॉजिस्टिक कंपनी भी फ्रॉड करती है। ठीक है, सर्कल बड़ा है, पकड़ना मुश्किल है। उससे अगर मैं बात करूँ, किसी हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो काम कराना बहुत मुश्किल हो रहा होता है और खांचेबाजियां चल रही होती है। तो मोस्ट ऑफली यहाँ पे भी इसी होता है, खांचेबाजियां चल रही होती है, बीच में लेपर्ड्स है, कुछ रिलेटिव कुछ है, दोस्त वगैरह है, वो भी यही बताते हैं कि भाई एक सीओडी पे अमाउंट लिखी हुई है तो लालच आ जाती है, मिसप्लेस हो जाती है चीजें। अब बेनिफिट क्या है, दराज मॉल में बहुत सारे वो भी नीचे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक सेलेक्टेड बेस है, 2% का इन्होंने दराज मॉल अलाउ किया हुआ है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा इंश्योर होता सिक्योरिटी का, जैसे अब ये पॉलिसी हो गई है 14 दिन रिटर्न अगर नॉर्मल अकाउंट आपको, तो नॉर्मल अकाउंट है इसलिए डीमॉल है, नॉर्मल अकाउंट है। पहले ये था कि सिर्फ दराज मॉल के लिए 14 दिन का रिटर्न रिटर्न पॉलिसी थी, अब जो है सबकी 14 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है। ठीक है, आई थिंक 11/11 की वजह से इन्होंने की है और उसको एक एक तक कंटिन्यू करेंगे, 90 दिन का ये इनका टारगेट। विजिबिलिटी आप सबको पता है, डीमॉल खा जाता है आपको बंदों के। मार्केटिंग में सपोर्ट है कि एक लेवल पे अगर डीमॉल जाता है उसके बाद उसको एडिशनली मार्केटिंग ऑफर होती है, बजट प्रीमियम बजट मिलता है, और कुछ कैंपेन ऐसी होती है जो आप सेलर्स को अलर्ट नहीं होती है, स्पेसिफिकली डीमॉल को अलर्ट होती है। ठीक है, डीमॉल अब जो डीमॉल है तो सबको ही बोलती है कि सब डीमॉल ही बना। पे आगे आएंगे, वो किस तरह है, वो क्या है, वो क्यों है, उसके भी बेनिफिट्स क्या है और क्यों बोला है। नॉर्मल सा क्राइटेरिया क्या बोलता है डीमॉल का? स्टोर की कैंसिलेशन 1% के अंदर रखेंगे, और जो प्रोडक्ट शिपिंग टाइम होगा, अगर अदर सेलर में शिपिंग टाइम जो है वो 48 वर्किंग आवर है, तो दराज मॉल का शिपिंग टाइम जो है वो 24 होगी, जहाँ प्लस पॉइंट है वहाँ माइनस पॉइंट होगी। ये भी क्यों है कि उसको पता है जो डी मॉल है वो एक इन्वेंट्री रख के बैठा है, वो ब्रांड है, तो उसके लिए शिप कराना ईजी है, इस सेंस में रखा है। लोग करते हैं डी मॉल लेते हैं फिर उसको चला नहीं सकते, अब जाहिर है उसमें क्राइटेरिया है, रिटर्न रेशियो 2%, इस मैसेजिंग रेट जो है वो उसमें और कम है, इसमें ज्यादा है। ब्रांड में 80% आया था, उसमें 70% तक जाता है। ठीक है,
तब वैसे यहाँ से देख लेते कि चीजें क्या क्या चाहिए होती है डीमॉल के लिए, फिर बात करेंगे डीमॉल जल्दी। जी जी जी। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, फिर स्टोर आ जाता है, फिर कैटेगरी अनलॉकिंग पे काम करना पड़ता है हमें, फिर डेकोरेशन पे काम करना पड़ता है, फिर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना पड़ता है। फिर इन चीजों में अगर हमें टाइम ज्यादा लग गया और हमारा स्टोर अगर पुराना हो गया तो उसके क्लेम रिटर्न ये सब देखना मैनेज करना, फिर ये मैंने गलती देखी है, अभी अप्लाई डीमॉल होता है। अब डीमॉल अप्लाई करने के बाद सबसे मेन काम होता है उसकी टीम से कम्युनिकेट करना। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत गैप है कम्युनिकेशन तो, कि हमारे लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से डीमॉल मिलता है। मतलब डीमॉल को एक हेडिंग बना दिया, क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है जितना हमने मुश्किल बना दिया। उसकी वजह क्या है, चीजें प्रॉपर तरीके से होती हैं, बनाए करके नहीं चल रहे होते तो मसला आता है डीमॉल में। और बाद दफा वो उनके जो एजेंट्स हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, उसको जुम्मे जुम्मे 8 दिन में होते हैं, वो नए बच्चे होते हैं, उनको समझाना। तो जब तक हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, और हम एक वैसे भी ज्यादा फेलर गलती करते हैं कि मोस्टली कितने आप लोग होंगे जिसमें जिनका दराज के नंबर लगा हुआ है वो एक्चुअली पावर ऑफ होगा या उसको रिप्लाई नहीं करती है। तो उसमें आने वाली बहुत सारी कॉल्स बहुत जरूरी होती है जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसपे मैंने प्रॉपर एक टीम बैठाई हुई है 3 जानों की, जिनका काम ही यही है कि उस कॉल्स को अटेंड करें, एक भी कॉल मिस ना हो। कोशिश करते हैं, टाइम शॉर्ट है। सब दराज मॉल भी चल रहे हैं ना जितने भी, जैसे एक तो साउथ एशिया में जितना दराज चल रहा है तो उसमें लजादा है। बाहर जो है लाजादा मॉल चलता है, जैसे यहाँ पे दराज मॉल चल रहा है तो बाहर लजादा मॉल चलता है, और जो चीज बाहर इम्प्लीमेंट होती है बाद में आती है। तो डी मॉल के पाकिस्तान में दो टैग होते हैं, एक फ्लैगशिप स्टोर, एक सर्टिफाइड स्टोर। फ्लैगशिप होता है कि जब हम डी मॉल है, हम खुद ब्रांड है, हम ब्रांड ऑनर है, सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे नाम पर है, जो हमें अलॉट करते हैं डी मॉल फ्लैगशिप, दराज मॉल फ्लैगशिप। फ्लैगशिप के बेनिफिट ज्यादा है बनस्बत सर्टिफाइड के। सर्टिफाइड के बेनिफिट नहीं है, वो एक दिन की तसल्ली होता है, वो भी मॉल ही है, वो प्लस फैक्टर थोड़ा मजीद बढ़ा देगा। और जो सर्टिफिकेशन वाले होते हैं, जो इम्पोर्टर है या जो लाइन पे है, वो कर रहे होते हैं सर्टिफाइड स्टोर। ठीक है, तीसरा छोटा एक और है जो अकाउंट होगा जिसका, वो वेरीफाइड के नाम से आएगा। ठीक है, बाहर वो प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ उस पर बीटा फेज शुरू हो गया है, वो आपको किसी सेलेक्टेड सेलर को मिलना है जितनी 1 CR सेल क्रॉस कर रही है या 5 मिलियन सेल क्रॉस कर रही है, वो एज अ गिफ्ट को मिलता है। मुझे तो एफपीडी कराने को मिला था वो तो वेरीफाइड, दराज वेरीफाइड नहीं, इतनी वेरीफाइड अलग है। वो वेरीफाइड बेसिकली जो मिला हुआ है वो एक विलेज इस वक्त जो सॉर्ट आउट नहीं हो सका है इनसे। ना चाहते वो भी एफपीडी वाले प्रोडक्ट्स पे भी वो लग रहे हैं, और ना चाहते हुए भी वो हेल्थ एंड ब्यूटी पे भी लग रहे हैं। इसका भी एक अच्छा नाम है, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया है वेरीफाइड को। ये प्रॉपर इसका मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, जैसे पहले एफबीडी यूज होता था ना, तो एफबीडी के क्रम को चेंज करके ये वर्ड लाने वाले हैं, जिसकी हमारे जहन में मुझे इसको नहीं आ रही। उसका भी अच्छा नाम है। अच्छा, दराज मॉल के लिए पहली चीज जरूरी है लिस्टिंग की, कि हम तो नॉर्मली अगर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे कीवर्ड वाली लिस्टिंग कर रहे होते हैं, तो दराज मॉल पे वो लिस्टिंग नहीं चलती है। दराज बोलता है कि आप प्रॉपर ब्रांड हो तो ब्रांड वाइज लिस्टिंग चाहिए, कि अगर आप सैमसंग हो तो आपने पहले डिस्क्राइब करना है कि आप सैमसंग हो टाइटल में, उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे अपना वेरिएशन वो बतानी है कि आप सैमसंग पे क्या बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, पावर बैंक बेच रहे हो। पावर बैंक बेच रहे हो तो पावर बैंक का मॉडल क्या है, फिर पावर बैंक के यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, छोटा सा टाइटल देना पड़ता है। ठीक है, और पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ जाती है। नॉर्मली यहाँ पे लोग मार खा रहे होते हैं। ठीक है, ब्रांड विजिबिलिटी की हमने बात करनी की, अपडेटेड फीड नहीं, उसको भी अपडेट करना है। आफ्टर 11 करेंगे, अभी टाइम बहुत शॉर्ट चल रहा है। तो अब दराज बहुत ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है, क्योंकि अब इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स सस्पेंड डीमॉल अकाउंट्स में नहीं होते हैं बिला वजह के रीजन पे, जो छोटे मोटे रीजन आ रहे होते हैं, प्राइसिंग ठीक नहीं होगी, ये जो बग्स आ रहे होते हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे थे डीमॉल। ठीक है, उसके लिए अब डीमॉल जो है नेसेसरी हो गया है कि हमें डीमॉल पे आना ही आना है, अगर हमें लॉन्ग टर्म दराज से काम करना है। अभी मैं एक दुकानदार के साथ बैठा हुआ था, प्रॉपर दुकानदार है, टेक्नो सिटी में दुकान लेके बैठा है, उसने बोला मैं दराज पर डिपेंडेंट हूँ। बीच में उसका अकाउंट डीलिस्ट हुआ परमानेंट, बोला यार मैं 2 महीना डिस्टर्ब रहा हूँ। टेक्नो सिटी में बैठने वाला बंदा वो दराज पे इंडिपेंडेंट हो गया था, दराज पर डिपेंड हो गया। पहले तो मैंने उसको काफी देर ये समझाया कि सिर्फ दराज पर डिपेंड नहीं रहना, दूसरा प्लेटफॉर्म या किसी दूसरे साइकिल से भी कमाना है। ठीक है, तो उसके बाद उसमें भी वो जो फंसा, उसके जो रीजंस थे कि क्लेम अप्रूव नहीं हुए। ठीक है, क्लेम अप्रूव नहीं हुए तो मोस्ट प्रॉब्लली जो सबसे पहले जितने भी डिपार्टमेंट है ना, कि अगर
कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस के बाद जितनी भी चीजें होती है तो सबसे पहले आगे डेली बेसिस पे रिफ्रेश करके डीमोल केसेस को हायर प्रायोरिटी में डील करते होते हैं। और एक तरह इसमें यूज होती है की अकाउंट, ठीक है, कैम की एक तरह यूज होती है जो की अकाउंट मैनेजर असाइन होता है। तो वो भी असाइन होता है 90% डीमोल अकाउंट, कि आपका अकाउंट डीमोल है तो आपको कैम असाइन इजीली हो जाता है। उसमें भी आपके पास एक सर्टन क्राइटेरिया होता है कि आपकी कैटेगरी वाइज इतने मिलियन की सेल होनी चाहिए, आपको असाइन है क्या? मैंने भी शुरू नहीं किए थे। है? अच्छा अच्छा ये अकाउंट मैंने वो ये अकाउंट का काम किया हुआ है। अच्छा अच्छा उस हिसाब से। तो वो आपको सर्टन उस पे एक की अकाउंट कैम असाइन कर देता है। और वो कैम की ड्यूटी क्या होती है, उसके अंदर 25 अकाउंट आ रहे होते हैं, 25 सेलर आ रहे होते हैं जिसको अंडरटेक कर रहा होता है वो, जो आपके क्लेम्स हैं वो अप्रूव करवाएगा, वो मतलब आपके रीजन वैलिड होंगे तो वो उसको सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। बट उसके लिए सबसे पहला एक क्राइटेरिया आता है कि आपके पास डीमॉल होना चाहिए, और उसके डीमॉल के बाद भी आपके पास एक 2 मिलियन को डिपेंड करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में 3 महीने आपने 2 मिलियन की सेल मेंटेन की तब असाइन हुआ। हेल्थ एंड ब्यूटी में आई थिंक आपने कोई मिलियन की सेल पे असाइन हो जाता है, 3 महीना कंटिन्यू मिलियन टाइप तो असाइन हो जाता है। और अभी बीच में ये लोग एक और पॉलिसी लेके आए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंस की, कि दराज मॉल पे जाना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंस लाजमी है। अब मेरी एजेंसी भी, हम सर्विस भी दे रहे होते हैं और मैं इनके साथ ऑफिशियली एफिलिएट भी हूँ। हमने रिक्वेस्ट की कि यार 1-2 महीना कुछ ऐसा किया जाए कि 1-2 महीना ऑफ किया जाए थोड़ा सा इसको, यार टेम्पररी कुछ रिलीफ दिया जाए इसको। क्योंकि हमारे क्लाइंट्स भी हैं और हमारा काम, हमारे क्लाइंट्स आएंगे तो उनका भी काम चल रहा होता है। तो उनसे एक्सेप्शन ली है, आप लोगों को मेल आई होगी दराज मॉल क्राइटेरिया की, एक न्यू मेल आई होगी कि ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंस को रिमूव किया जा रहा है। 20,000 फॉलोअर्स का। हाँ वो रिमूव, टेम्पररी रिमूव किया जा रहा है। अच्छा उसके बाद जो पॉलिसी आने की है वो आपने नाम पढ़ के ले लेंगे, ठीक है। वो आने की है उस पर भी बात करेंगे, और मिलना और मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। मैं पॉइंट यहाँ से बता देता हूँ, आपसे फिजिकल पैकेजिंग भी मांगी जाएगी, ठीक है। तो यार अगर आप जो है फॉर एग्जांपल ये ब्रांड का टेम्पोर का ब्रांड है तो उसकी फिजिकल दिखा हुआ, मैं फिजिकल क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी वर्चुअल टू वर्चुअल चल रहा होता है। कुछ केसेस में जहाँ इनको डाउट होता है वहां ये मंगवा देते हैं, वो आपका नेसेसरी हो जाएगा कि यार ये चीज करवाओ। क्योंकि जहाँ एक्सेप्शन आ रही है ना, पहले था कि यार 40 प्रोडक्ट जरूरी है, वहाँ एक्सेप्शनली 10 प्रोडक्ट को दोस्तों अल्टरनेट ये लाएगा यार, हाँ हमें ये चाहिए। तो जब ऑनलाइन ऑफलाइन हटता है टेम्पररी, वो तो रहेगा। मतलब बाद में क्या है कि यार आपके पास इतने मिलियन का स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2016-17 मैंने लास्ट फोरकास्ट भी रिकॉर्ड कराई आप लोगों ने देखी होगी। 16-17 में जब मैं फर्स्ट टाइम ऑन बोर्ड हुआ था, मुझे याद है कि हमारी शॉप पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आई थी रास्ते की, यार हाँ लुकमान भाई का अकाउंट बन रहा है, वो जिंदा भी है, ठीक है जिंदा है, चली गई। फिर 2 दिन बाद दोबारा आई और लुकमान भाई की दुकान का एड्रेस भी है, एक्सेस करता है, हाँ भाई चलता है। पहले भी वही देख के गई थी, हालांकि अब वो इतना यूज करनी चाहिए मैं नहीं कर रहा। फिर तीसरी बार आई उसी दुकान पे कि यार यहाँ इन्वेंट्री भी रखी है प्रोडक्ट लाइव करने के लिए, तो उनके पास बजट अच्छा है, वो बार बार आना जाना कर सकते हैं। तो इतनी वेरिफिकेशन के बाद कोई हफ्ता 10 दिन कॉलिंग के बाद अकाउंट ऑनबोर्ड होता था। और अब वर्चुअल पे जो है मेरे पास में 24 घंटे के अंदर भी अकाउंट ऑनबोर्ड हो जाता है। उस वक्त जिस तरह ऑनबोर्डिंग मुश्किल थी। अच्छा अगर अभी रिसेंटली किसी ने फेसबुक का अकाउंट बनाया, रिसेंटली महीने 2 महीने बनाया, महीने 2 महीने में पर्सनल अकाउंट बनाया Facebook पे, कोई प्रॉब्लम आई अकाउंट बनाने में? नाम की प्रॉब्लम है। बोला वो वाला नाम था कि जिससे आपको फ्रेंड्स वगैरह सब आपके जानते हैं। ये पहले फेसबुक पे अकाउंट बनाना बहुत इजी था, ठीक है, नॉर्मल अकाउंट बन जाता था। रिसेंटली फेसबुक पे अकाउंट बनाने के लिए हमने आईडी कार्ड भी जमा करवाया है किसी के, आईडी कार्ड को स्कैन करके भेजा है। अब कंपनी का पेज बनाना, तो नॉर्मल पेज बनाना इजी है, पेज बनाने में 6 दिन बाद उसने हमसे मांग लिया कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह ये है कि जो हमारे यहाँ फ्रॉडेनल एक्टिविटीज चल रही होती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो इस चीज पे काम कर रहे होते हैं, ताकि वो उन चीजों को रोक सके और सारा जो है क्लियर कट हो सके चीजें।
ट्रांसपेरेंसी आ सके हमारे उसमें, इसलिए फेसबुक वगैरह पे भी और सब प्लेटफॉर्म पे, जैसे लिंक्डइन है तो लिंक्डइन नॉर्मली जो लोग यूज नहीं करते फॉलो करते हैं, तो लिंक्डइन पे वैसे ही सारा क्राइटेरिया इतना ज्यादा है शुरू के मोस्टली लोगों का अकाउंट होता ही नहीं है उस पे, ठीक है। और हो भी जाता है तो वो सेम नाम से फॉरन पकड़ लेगा, दूसरा अकाउंट नहीं लेगा, जिस तरह फेसबुक को पहले चीजें नहीं मानता था। अभी एक बंदा है वो गूगल से एफिलिएट है, अभी लंदन में उनका इवेंट है, वहां गया था, उसने बताया कि गूगल की भी एक पॉलिसी ऐसी आनी है कि एक आईपी पे इतना सर्टन टाइम होगा उसमें एक ही अकाउंट मिलेगा, और वो आपके मोबाइल नंबर से मर्ज होगा, जहां अपना वो मोबाइल नंबर ऑफ हुआ वो अकाउंट। तो ये सारी इन्हेंसमेंट इसीलिए होगी ताकि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज रुक सके, सिस्टमेटिक वे पे आ सके सारी चीजें। अब जैसे पीटीए आ गया कि भाई मोबाइल है सारा ट्रैकिंग में आ गया, पहले ये चीज नहीं थी, ठीक है 2 नंबर काम हो रहे हैं, चेंज होती है आएंगी है ये वो, बट एक लिमिटेड टाइम तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, होंगी फिर पकड़ी जाएंगी। रिसेंटली हमारे मार्केट में सॉफ्टवेयर वाले को उठाया, तो अभी हमें लगता है अगर मैं मार्केट में बैठा हूँ मुझे लगता है ये बुरी चीज हो रही है, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म भी अच्छा काम है, मुझे पता है कि यार लॉन्ग टर्म के बेनिफिट क्या है इसके, कि अगर कस्टमर मोबाइल पीडीएफ को ऑफिशियल वाला ले भी जाता है तो उसका मोबाइल ट्रैकिंग में होता है, अभी नहीं है, इन फ्यूचर हो जाता है। बहुत सारे यूजर है वो सिर्फ आईफोन इसलिए करते हैं कि आईफोन ट्रैकेबल है, आईफोन ट्रैक हो सकता है, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होता है, नेशनल टैक्स नंबर एनटीएन, अकाउंट एनआईसी पे भी होता है, उस पर भी एक्सेप्टेबल है, बट वही है कि डीमॉल जो है ब्रांड है, और ब्रांड हमेशा होता है कंपनी के अगेंस्ट, ऐसा नहीं है कि सिंगल मेंबर ब्रांड है, ठीक है, उसका भी होगा तो वो सिंगल मेंबर कंपनी का ब्रांड होगा, फिर अगर एनटीएन है तो भाई इरफान के नाम पे एनटीएन बन गया, ईकॉम डायरी, ठीक है, ईकॉम डायरी क्या हो गया भाई, ब्रांड कंपनी हो गई, फिर कंपनी की मर्जी है कि वो सेम नाम से ब्रांड बना ले या वो किसी और नाम से ब्रांड बना ले, ठीक है, एनटीएन हो गया, तो उन्हीं सेम डिटेल्स पे आपका बैंक अकाउंट हो जाता है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल, कोशिश हो कि मोबाइल नंबर ईमेल हमारा प्रोफेशनल हो, डोमेन वाला रिकमेंडेड नहीं है, जो होता है @daraz.pk या @ecomdino.pk, वो रिकमेंडेड इसलिए नहीं है तो डोमेन टू डोमेन मेल चल रही होती है तो उसमें बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, जबकि हमें डोमेन से आने वाली मेल जीमेल में जल्दी रिसीव हो जाती है, ठीक है। फिर स्टोर एड्रेस आ जाता है नॉर्मली हमारा, और फिर आ जाती है मेन चीज हमारी ट्रेडमार्क। अच्छा यहाँ लिखा था पर्टिकुलर कैटेगरी, कि अगर हमारा ट्रेडमार्क है तो कोशिश हमारी होगी हमारा ट्रेडमार्क सेम कैटेगरी में फॉलो करे। अब दराज में अगर हम यूज करें कि हेल्थ एंड ब्यूटी, दराज में हेल्थ एंड ब्यूटी में बहुत सारी चीजें आ जाती है, कॉस्मेटिक आ जाती है, ब्रश आ जाता है आपका, और क्या आता है, ट्रिमर्स हैं, मशीन हैं, कटर्स हैं, तो सारा हेल्थ एंड ब्यूटी में आता है, बट गवर्नमेंट का जो है कॉस्मेटिक आई थिंक 03 पे आती है, ट्रिमर वगैरह 08 में आते हैं, तो अगर आपकी जो स्पेसिफिक कैटेगरी होगी उसमें आपका ट्रेडमार्क नहीं होगा तो आपके लिए बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आ सकती सर हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये प्रोडक्ट, दराज के लिए तो हमने हेल्थ एंड ब्यूटी का ट्रेडमार्क बना है। लिया। हेल्थ एंड ब्यूटी का बनाया ना, जिस वकील से या जिससे आप बना रहे हो ना, उसको अपना प्रोडक्ट भेज दो कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसके अगेंस्ट क्या कैटेगरी फॉलो की है, ठीक है, वो अलग अलग फॉल करेगी तो अपने एक ही कैटेगरी में अपना स्टूडेंट, कि अगर आपका कैटेगरी क्लास 8 है और क्लास 8 में ट्रिमर आ रहे हैं सारे, ट्रिमर से रिलेटेड चीजें आ रही है, ब्रश पेड में नहीं आता, ब्रश स्टार्टिंग में आता, तो ब्रश है तो आपका अगर ब्रश की कैटेगरी में है तो आप ब्रश कैटेगरी में लेके चलो, अफोर्ड कर सकते हो। मेरा एक क्लाइंट है उसने 8 ट्रेडमार्क बनाया, 8 पूरा पूरा उसने हेल्थ एंड ब्यूटी का बनाया, 8 ट्रेडमार्क बनाया प्रॉपर 70,000 वाले, 10 साल वैलिडिटी वाले। तो स्टार्ट में मैं रिकमेंड मैं भी नहीं करता हूँ कि भाई स्टार्ट में आपने टीएम1 बना लिया 10-15 हजार का, उस पर देख लिया रिस्पॉन्स है तो उस चीज को फर्दर कंटिन्यू किया, अगर नहीं लगता रिस्पॉन्स नहीं है तो आपने उस चीज को बंद कर दिया। जो 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 भी टीम बना के बैठे हैं वो तो एक ही टीम में अलग अलग कैटेगरी तो जमा एक ही ईमेल में कर सकते हैं, मगर उतने लेटर चाहिए आपको, उतना ट्रेडमार्क चाहिए, नहीं करा जैसे ही डाल दें। तो वो किसी भी दिन पकड़ में आएंगे। अब सिस्टम और डीमॉनिटरिंग में भी अभी सिस्टम अपडेट हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा पोर्टल पे एक चीज इंडिकेट कर रही है, रजिस्टर्ड ब्रांड, चलिए रजिस्टर्ड ब्रांड, तो अभी ये मैनुअली है, बाद में ये ऑटोमेट हो जाएगी कि ब्रांड डिपार्टमेंट आपके ट्रेडमार्क को देखते हुए आपकी कैटेगरी को सिलेक्ट करे। कुछ समझदार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग समझदार होने में टाइम लग रहा है, बहुत सारी चीजें थी, लोग ऐसी चीजें चला रहे होते थे, अब उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन हो गई है, आईपीओ का लेटर चेक होता है, अगर किसी का एडिटेड या वो निकलता है तो वो ऑन टाइम पे उसका हम परमानेंट डिलीट हो जाता है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अगेंस्ट। यहाँ से भी थोड़े से सवाल देख लेते हैं यार, ठीक है यार, तो सवाल यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है।
ये हो गई। और इसके अलावा कहाँ से पता चल सकता है, तो आईपीओ पाकिस्तान का एक इदारा है। आईपीओ में आप क्लासिफिकेशन सर्च करेंगे, आईपीओ क्लासिफिकेशन, तो वो आपको सीधा उसकी पेज पर लैंड करेगा। वहां पर आपने अपने प्रोडक्ट का नाम फाइंड करना है या कैटेगरी फाइंड करनी है। क्लॉथिंग को दिखा देगा भाई क्लॉथिंग जो है क्लास 25 में फॉलो करता है, और वो पूरी चीज होती है कि भाई और क्या क्या क्लास 25 में फॉलो करेगा। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ मेरी सारी प्रोडक्ट उसी कैटेगरी में, सेम कैटेगरी में फॉलो। फ्लोलेक्स, आपने नाम सुना होगा फ्लोलेक्स। फ्लोलेक्स के अंदर बहुत सारी चीजें, हेयर रिमूवर की चीजें और ट्रिमर भी आते हैं, हेयर रिमूवर और ट्रिमर एक ही कैटेगरी। और ना मतलब उनकी मशीन होती है, हेयर मशीन। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक वाली एक ही कैटेगरी में है, ये हम देख लेते हैं बहुत। ये आ गया आईक्यू क्लासिफिकेशन। अभी यहाँ से सिस्टम पे इनका एरर सर्वर बंद देगा। ये लिंक है आईपीओ क्लासिफिकेशन का, ठीक है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट वो शीट ओपन हो जाती है। ये भी नहीं होगी। यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, आप देखोगे वॉच तो दिखा देगा भाई वॉचेस वेयरेबल वॉचेस किस कैटेगरी में जा रही है, ग्लासेस किस कैटेगरी में जा रहे हैं। क्लास 9 है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी कैटेगरी क्लास 9 में आती है। तो वन ये वो ये मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप एक्सेसरीज, ओवन और वो ब्लेंडर ग्लेंडर चॉपर वो सारा आता है क्लास 21। इसके अंदर हेल्थ भी फॉलो कर जाएगी। क्लास 21 में कुछ प्रोडक्ट हेल्थ एंड ब्यूटी के, वो दराज का हेल्थ एंड ब्यूटी ना, गवर्नमेंट लेवल पे वो क्लास वाइज चलता है। जिस तरह दराज बोलता है ना कि हेल्थ एंड ब्यूटी है इलेक्ट्रॉनिक्स है फना फना फन, गवर्नमेंट बोलता है भाई क्लास 1 2 3 40 45 क्लास तक है। अब आप उसमें पेन से लेके हवाई जहाज तक 45 कैटेगरी के अंदर सब आ जाता है। कुर्सी टेबल माइक ये वो फ्लायर चाबी हर चीज। सर्विसेज अब अभी ई कॉम डायनो है, ई कॉम डायनो सर्विस एजेंसी है, बेसिकली एजेंसी है, हमने एजेंसी का ब्रांड बना दिया। अब वो क्लास 35 में फॉल करता है, क्योंकि हमें एफिलिएट होना था। अब जरा ब्रांड टू ब्रांड एफिलिएट होगा, तो हमने क्लास 35 में अपने ब्रांड रजिस्टर्ड कर दिया। रात में एक एफिलिएट प्रोग्राम में एक तरह वो काम करने वो सबके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी, टाइम कम है, साथ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट है उनका पोर्टफोलियो होना हमारे पास जरूरी है, कि अगर हम 10 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमारे पास वो 10 प्रोडक्ट एक शीट में मेंटेन है अलग से पीडीएफ में, यार ये लाइन से ये 10 प्रोडक्ट है। फिर वो प्रोडक्ट की ब्रांडेड पैकेजिंग हो। सर ये मतलब उसमें लिखा है तो कोई करना हो। यार नॉर्मल जो आपके प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं ना, बस उनकी मेन इमेज है ना सबकी, वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो सब मेन इमेज को एक लिखना जगह नहीं कुछ भी नहीं लिखना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की यार चलो एक एक पिक्चर है मेन प्रोडक्ट की, यार ये प्रोडक्ट्स हैं इस ब्रांड में कॉल करती है। कुछ ब्रांड की पैकेजिंग दिखा दी 4 5, डेकोरेशन। अभी फिलहाल 2 पे भी हो रहा है, बस बस 10 रिकमेंडेड है कि आप 10 रिकमेंडेड 2 पर भी हो जाता है, पहले 40। वो उसमें पास जो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पड़ती है और डाटा सबमिट करवानी पड़ती है, हो जाता है। कुछ आपको ऐसा बताया लग रहा होगा कि ये ब्रांड है, बट वो बैकएंड पे दराज खुद ही बैठा होता है, तो वो दराज में अलॉट किया होता है। जैसे प्योर ब्यूटी का एक स्टोर आप उस पर देखोगे, वो बेसिकली दराज का है। उस पे आपको मल्टीपल ब्रांड मिलेंगे, जिस तरह इनोर ब्यूटी की शॉप है तो उसकी शॉप पे हर ब्रांड है, तो वो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। वो कुछ टाइम बेचते हैं, कुछ टाइम बेचते हैं, फिर वो पकड़ी जाती है, फिर वो नंबरों में आ जाती है। ब्रांड का अपना क्राइटेरिया होता है, सर्टन क्राइटेरिया होता है। ब्रांड वो ब्रांड टू ब्रांड नहीं करते, कोई ब्रांड है वो बोलेगा आप 1 मिलियन का सामान लोगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, कोई ब्रांड बोलेगा कि यार आप तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, जैसे जिससे आप ताल्लुक है।
कुछ ब्रांड सेल भी कर देते हैं। ये इसको तो ब्रांड ये तो आती फेक में आना ऑफिशियल आ रहा है ऑफिशियल, मगर ये लेटर नहीं डीमॉन में जो है प्रॉपर ब्रांड्स की चीजें चल रही होती है, वो प्रॉपर आपको ब्रांड से और कंपनी से लेनी होती है, प्रॉपर आपके घर पे आ जाती है, डिलीवर हो जाती है, आपको प्रॉपर इनवॉइस मिलती है, 15-20 दिन का रिटर्न मिलता है, ब्रांड से क्रेडिट मिलता है। डीमॉन पे वो वाला काम जाता है। ठीक है, फिर आ जाती है ऑनलाइन ऑफलाइन वाली प्रेजेंस, जो अभी हमने फिलहाल एक्सेप्शन बतानी थी, क्राइटेरिया हमने पहले भी देख लिया। तो अब डॉक्यूमेंट में भी कमाल की बात है, हमने जैसे पहले बात की ट्रेडमार्क कवर हो गया। दराज रेकमेंड करते हैं कि भाई आपकी कंपनी और ब्रांड एक ही नाम होना चाहिए, कि अगर आपकी कंपनी एसआरएल है तो ब्रांड नेम भी आपका एसआरएल है, ठीक है, और आपका बैंक अकाउंट भी एसआरएल है, ताकि उनको डॉक्यूमेंटेशन टैली करना इजी रहता है। अब आपका कंपनी एसआरएल में और आपका ब्रांड कॉमराइज है, तो वो पहले एनटीएन उसको चेक करेगा कि यार हाँ इसके अंदर आ रहा है, आ रहा होगा। फिर ये ट्रेडमार्क वालों से क्रॉस चेक करेंगे कि भाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो बैंक पहले फंसेंगे कि यार यहाँ ये देना है आपको, तो ये इजी है कि आप सेम डिटेल ला लें। कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जो डीमॉल के बाद या डीमॉल से पहले वाइट लिस्ट करवाना जरूरी होती है, जैसे एचएमपी है। अच्छा, अभी एचएमपी का जिस तरह आप लोग क्राइटेरिया देख रहे हो ना, यही क्राइटेरिया दूसरी कैटेगरी के लिए भी आ सकता है कि भाई, और आने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि उनके एक प्रोजेक्ट है 2025 तक का, मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, कि यार जैसे एचएमपी उस वक्त हमें अपडेट आ गई थी कि यार एचएमपी के सेलर्स को, नॉर्मल लोकल सेलर्स को हटा के सिर्फ डीमॉल सेलर्स को रखा जाए। इसी तरह दूसरी कैटेगरीज भी ऐसी हैं कि जो इन फ्यूचर टोटली डीमॉल को अलाउ करेंगे, और आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कचरा खत्म करेंगे सेलर का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेलर है जिनके वजह से खाली लिस्टिंग बढ़ रही है प्लेटफॉर्म पे, और कुछ नहीं है, कस्टमर को डिसीजन पावर और डिसीजन मेकिंग मुश्किल कर रहे हैं। डीमॉल को तो नहीं है टाइम ना वो तो। नहीं, डीमॉल को नहीं हटा, अभी जितने बनाने बना सकते हैं। अभी बना सकते हैं, बाद में जितना क्राइटेरिया मुश्किल हो गया कुछ नहीं पता। ये बाकी मार्केटिंग एक्सप्लेन है, आप लोग देख सकते हो गूगल पे जाके चीजें डायरेक्ट ई कॉम फाइनल करके, तीन टैब है इसमें, ये प्रॉपर यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें टाइम की शॉर्ट है ये इसमें हमने केवल पीडीएफ रखे हैं, हमने पब्लिक इसलिए रखेंगे ताकि सब देख सकें। अलहमदुल्ला डीमॉल का एक्सपीरियंस है, 50+ बड़े ब्रांड को हमने डीमॉल करवा के दिया है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 100+ डीमॉल दिए, जिसमें से लास्ट 3 महीने में कोई 25-30 दिए होंगे, इससे पहले तो खैर इतना फोकस नहीं था, अब ज्यादा फोकस है, तो अभी बहुत अच्छे डीमॉल दिए हैं ब्रांड्स को दिए हैं। कुछ ब्रांड आप लोगों ने, अगर किसी ने समिट ज्वाइन किया तो वहाँ पे एक ब्रांड था उसका डीमॉल नहीं था, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस का बड़ा ब्रांड था, उसको करवा के दिया। अब वो गैप था बेसिकली, अब हम क्यों उससे सर्विस ले रहे हैं यार, हमारे पास गैप था, हमारी एक्सपर्टीज थी कि हम, मैंने देखते हुए जैसे यहाँ आपको कुछ चीजें बताई उसी में से टैली किया, उसकी 2 चीजें मिसमैच थी, उसको मैंने सॉर्ट आउट किया, मैंने डीमॉल अप्लाई किया। कोई ऐसा एडिशनल नहीं है कि मैं किसी को फोन कर रहा हूँ कि यार मेरा डीमॉल चाहिए, ये करवा दो, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए, सिंपल सी चीजें हैं। मैंने जिसको डेकोरेशन वगैरह हर चीज करके प्रोडक्ट की पिक्चर वगैरह वाइट बैकग्राउंड में खिंचवा के टीम ऑन के रखना है, उन्होंने लॉक कर दिया क्या प्रोडक्ट साइज, किसी रीजन पे किया हुआ, लेकिन रीजन ही नहीं दिखावा ना। किसी रीजन पे किया हुआ। अब यहाँ से अगर किसी का सवाल है ऑनलाइन से तो ले लेते हैं, तो काफी जो है उसके बाद साथ में ही आ जाएंगे। सर एमटी मोबाइल मॉडल के लिए टीएम क्लास क्या होगी, आप अगर उसकी क्लास देखेंगे, क्या नाम है आपका, डेली अटैक नाम भी खतरनाक है, कि आईपीओ के उस पर आ जाएगी कि कौन सी क्लास में बॉटल्स फॉल करती हैं, वाटर बॉटल या डमी बॉटल्स, तो वो उस कैटेगरी में फॉल कर रही होगी। चले, इसीलिए हमने ऑनलाइन सेक्शन रखा है कि जो लोग नहीं आ सके वो ऑनलाइन ज्वाइन कर ले। ठीक है, आप लोगों की कोई किसी की और की भी क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं, डीमॉन के रिलेटेड, और साथ में वीडियो करेंगे, टाइम ज्यादा होगा। इसका कोई हल नहीं है, मैं आपको कैसे करूँ क्या हल नहीं डिमॉल डीमॉल के बाद ही होगा, हमने देखा ना कि कुछ कैटेगरीज ऐसी थी जो अनलॉक करवाना जरूरी है, डीमॉल अप्लाई कर दिया तो सिस्टम में आ गया ना, जब तक नहीं किया था जब तक वो चल रही थी प्रोडक्ट,
कुछ चीजें बाय लक चल रही होती है, बाय लक लिस्ट हो जाती है, लाइक हो जाती है। क्या उसका कोई हल तो होगा ना, मेरे पास तो और भी इस तरीके के जैसे ही plans हैं। जैसे ही उस पर डीमोल आएगा वो ऑटोमेटिकली आपकी कैटेगरी अंदर होगी। आपको समझा नहीं? स्टोर पे ना स्टोर पूरा बंद नहीं किया, मेरी कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनती होगी, वाले तो वो बेच रहे हैं सब लोग। उसका रीजन क्या है? कुछ भी रीजन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लॉक लिखा हुआ है। रीजन होगा, रीजन देखो नहीं आता। तो हो नहीं सकता रीजन। आपने जब पढ़ोगे देख इधर तो नहीं जी। और कुछ क्योंकि मुझे लोग पर्सनल मैसेज कर रहे होते हैं, मेरे पास टाइम पर जवाब देना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। शॉप और हर चीज होती है, आदमी साथ में रिक्वेस्ट हो जाता है कि आज आ जाइए। ये इनको डायलॉग को जब पैकेज देने डायलॉग वाला यार वो साथ में देते होता है पैकेज में, मैं डील नहीं कर रहा होता, मेरे पास काम का टाइम भी होता है जी। और कुछ एक और करेंगे। ये और ब्रांड को बनवाना चाहते हैं, क्या करें? सब लॉक करने के बेचेंगे। नहीं पहले ही अप्लाई कर दो ना आप। और लॉक का रीजन होगा, विदाउट रीजन के लॉक बेचने ही शुरू नहीं करी ना प्रोडक्ट को मैंने। लिस्ट हो गई होगी ना। डिफरेंट ब्रांड्स के लिए डिफरेंट डिमांड बनाने लगे। बेहतर यही है कि स्टोर पे कर सकते हैं, मगर रिकमेंडेड है कि अलग कौन रहता है। एक डिमांड अगर एक उसके ब्रांड में एक ही स्टार्ट brand- कर दिया, नेक्स्ट अगर स्टार्ट कर तो चलता रहेगा। चलता है। हाँ मगर बेहतर है कि दूसरा ब्रांड हो, स्पेसिफिकली दूसरे स्टोर पे हो प्रॉपर, तो एक अलग से उसकी वो भी आ रही और है। एक ही ब्रांड में मल्टीपल सेलर डिमांड बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल दो सेलर बना सकते दो सेलर बना सकते हैं। हैं। वो दो भी मतलब कहीं से उनका बैक मैच नहीं करना चाहिए, वो एक पूरा क्रॉस चेक क्राइटेरिया, और उसको बहुत टाइम लग जाता है। अगर एक डीमॉल एग्जिस्ट करता है तो सेम डिटेल पे डीमॉल एग्जिस्ट करवाने में 10x टाइम ज्यादा सेम लगेगा। डिमांड सेम डिटेल्स में मतलब सैमसंग ही है फॉर एग्जांपल। हाँ तो आप सैमसंग को नहीं कर सकते ना, वो एक रिस्ट्रिक्टेड क्राइटेरिया, रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड की तलाश की केस है। नहीं मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल हाँ कोई वो भी वहां से टैली हो जाएगा कि वो पहले से एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता होगा तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा देंगे कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए। कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे मेरा अपना ब्रांड है एलसी, वो ना कोई सेल कर सकता है ना कोई डीमॉल ले सकता है विदाउट मेरी परमिशन की लेटर। इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है तो वो ना कोई सेल कर सकता है, ऑफलाइन मार्केट में शॉप है वो ना कोई हमारे अलावा सेल कर सकता है, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता क्योंकि हमने क्राइटेरिया लॉक किया। और अभी अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ब्रांड है जो भी एक्सपायरी जो कि डिजिटल सेलर प्लेसमेंट पे जो भी डिफॉल्ट नहीं करा हुआ, मैंने डिफॉल्ट करवा दिया, हाँ बाकी सारे सेलर आपके इंतजार में कि आप करना चाहो तो दराज लीगल को मेरी तरफ से सबको डिलीट करवा सकते हैं। डी मॉल वाले की सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर डी मॉल वाले का सेम कॉम्पिटिटर आ गया नॉन डी मॉल, तो आप उसकी लिस्टिंग को बंद करवा सकते और वो जो जैसे कंपनी है उसमें किसी ने ना डीमॉल बनाया तो कंपनी से ही पूछा हुआ था, लेकिन उसके डीमॉल को प्रोडक्ट में आ रहे हैं प्रोडक्ट, तो हम उसको बंद करवा सकते हैं। डी मॉल वाले ने वापस हैं। एक कंपनी है तो उससे ना उससे सेलर ने परमिशन ली थी और उसने वो उनकी प्रोडक्ट डाल दी और सेलर इंडिविजुअल है डी मॉल, डीमॉल परमिशन होगी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास कैसे वेरिफिकेशन। कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन है। कोना वाले ने बोले कि भाई सेंसिटिव का भी है। उन्होंने बोला कि आप इनको मैंने किसी को भी परमिशन नहीं दी, लेकिन इनका पता नहीं कैसा हो गया, आप हटवा सकते हो तो हटवा दो। मैं कॉल को बोले बात नहीं करी, लेकिन वो बोले नहीं हट सकता नहीं है क्राइटेरिया, सर्टेन क्राइटेरिया आप हटा भी सकते हो। अगर आप उस पर डी मॉल पे आ जाते हो वो सर्टिफाइड है, वेरीफाइड फ्लैगशिप में सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड। तो आप फ्लैगशिप आगे हटा सकते हो। सर्टिफाइड जब भी जब परमिशन मिली वो आपके पास जिसने डिस्ट्रीब्यूशन दी है हो सकता है उसको भी आगे से चाइना से डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपका है अगर वो ब्रांड ओनर नहीं है ना, तो थर्ड पार्टी डायरेक्ट चाइना से भी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ले सकती है। जैसे हमारा ब्रांड है तो मैं डायरेक्ट ओनर नहीं हूँ, मैं चाइना से सोल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास ब्रांड ओनर पाकिस्तान है ना, तो उसमें लेटर होगा, इनवॉइस होगी, ऑफिशियल इनवॉइस होगी, उसके बगैर नहीं आ सकता। कुछ ना कुछ प्राइस बन सकता हटाना चाहे तो हटा देंगे। हाँ वो हटाना चाहें हटा देंगे, नहीं डिटेल मांगेंगे नहीं प्रोवाइड होगी तो हो जाएगा। अच्छा एक इस पे भी क्यूरी आई है, नीमोल अप्लाई के लिए ऑथराइजेशन लेटर के कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। बस ऑथराइजेशन के साथ दोनों कंपनी के एनटीएन चाहिए होते हैं, ऑथराइजर और ऑथराइज करने वाला। बाकी 7 महीने पहले भी एक डॉक्यूमेंट दिखाया था ऑथराइजेशन लेटर कैसा होना चाहिए आई थिंक। डीमॉल का स्कोर कार्ड से डीमॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता, डीमॉल का स्कोर कार्ड भी सेम आता है और सेम टाइम पे दोनों का स्कोर कार्ड चल रहा होता है। और क्राइटेरिया जो है टेम्पररी तौर पे उससे किया हुआ है हमने, एफबी फॉलोवर और इंस्टाग्राम का क्राइटेरिया टेम्पररी टाइम के लिए, तरह से एक्सेप्शन नहीं हुई।
कि कुछ टाइम तक वो उस पर काम चल रहा है, आप लोगों को मेल आई होगी। ठीक है, 7 बजे आप आ जाए, ज्वाइन करें। देख लेते हैं क्या है। स्कोर कार्ड मैंने सुना था 1 वीक का है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्कोर कार्ड सेम है डीमोल का और नॉन डीमोल का। अच्छा जी, तो भाई स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग काफी सारे यहाँ पर हमने बुलाई, पेड स्टूडेंट्स को बुलाया है। ठीक है, पेड स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि आप सब लोगों को दराज के बारे में पता है, आप सब लोगों को ये पता है कि दराज पर काम किस तरह करते हैं, और आप सब लोगों की एक इनकम भी अच्छी जनरेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी 1.5 मिलियन की सेल है मंथली, ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी 1.5 लाख रुपए की सेल है। ठीक है, और ये सारे लोग स्टूडेंट्स ही हैं। ऐसे तो नहीं है कि मैं कोई अपना स्टोर दिखा रहा हूँ 2 मिलियन का, 4 मिलियन का। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे एक एक्सपीरियंस में फर्क है। मेरा एक एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, तो वो आप एक साल में नहीं सीख सकते। तो अभी आपके बीच में जो लोग बैठे हैं उनमें कुछ लोगों की 1.5 मिलियन की सेल है, और कुछ लोगों की सेल जो है वो 1.5 लाख रुपए की है। ठीक है, तो अब इसको आगे स्केल किस तरह किया जा सकता है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि आप आगे आप इस बिजनेस को स्केल किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, स्केलिंग स्ट्रेटेजीज आपको बता रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले बात आती है कि बंदे को स्केल करने के लिए, बंदे को आगे आने के लिए आप लोगों को चाहिए होगा कि आप लोग चीजों को आउटसोर्स करना स्टार्ट करें। ठीक है, आउटसोर्स किस चीज को कहते हैं, आउटसोर्स इस चीज को कहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप हमारा ऑफिस है, ठीक है, इसको मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा एंड में। हमारे ऑफिस में कहीं भी आपको अभी इन्वेंट्री नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, पहले जो हमारा ऑफिस था वहां पे ऑफिस के साथ ही इन्वेंट्री थी। उसमें क्या होता था, इन्वेंट्री के मतलब हमारा टाइम जाया होता था। इन्वेंट्री कहीं बीच में पड़ी हुई है, कभी क्या हो रहा है, कभी फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रक आ रहा है, इन्वेंट्री उतर रही है, मतलब शोर शराबा चल रहा होता था। तो हमने क्या किया, उस चीज को एक बिल्कुल अलग कर दिया। उसके अलग मैनेजर हायर कर लिया, उसके लिए अलग बंदा हायर कर लिया, वो डेली का वहां पे
पिक पैक शिप चल रहा होता है, अब वो जगह गंदी हो अच्छी हो उससे हमारा फर्क ही नहीं पड़ता, हमने उस चीज को आउटसोर्स कर दिया। तो इसी तरह आपको अगर स्केलिंग करनी है, अब आप कहते हो यार मेरी 1.5 मिलियन की सेल है मंथली, लेकिन अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं तो इसी में लगा हुआ होता हूँ, पिक पैक शिप में लगा हुआ होता हूँ, इन चीजों में ही मैं लगा हुआ होता हूँ। तो स्केलिंग, दूसरी स्केलिंग इस तरह होती है कि सारा काम आप लोग ही मैनेज कर रहे हैं, तो काम को डिवाइड किया जाए। अभी देखो यहाँ पर हमने ना बच्चे लाकर बैठा दिए, अब मेन जो इस इवेंट का मकसद है वो है नेटवर्किंग। कुछ लोग होंगे जो मार्केटिंग में अच्छे होंगे, कुछ लोग होंगे जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने में अच्छे होंगे, कुछ लोग होंगे जो प्रोडक्ट सोर्सिंग करने में अच्छे होंगे, कोई ऐसा बंदा होगा जिसको डिजाइनिंग आती होगी। तो आप लोग एक दूसरे से कोलेब्रेशन करके इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो कि चलो यार अब ग्रोथ हमारी अच्छी हो जाएगी। आप लोग एक दूसरे से कोलेब्रेशन क्यों करोगे, वो इसलिए करोगे कि आप सब इंटरेस्टेड है भाई। हमारे 400 बच्चे हैं पेड कम्युनिटी में, ठीक है ना, 15-20 यहाँ पर आए हैं, जाहिर सी बात है शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए हैं। तो अब आपको हमने ऐसे लोग मिला दिए हैं जो सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, जो सारे लोग अपना टाइम निकाल कर आए। अब आपको उनके साथ कंटिन्यू करना है और आगे उनके साथ आप ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल, तकरीबन सभी इंडिविजुअल पे काम कर रहे हैं या कोई ऐसा बंदा है जो बिजनेस पे भी काम कर रहा है? अभी ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप में हम यही कहते हैं कि आप इंडिविजुअल से स्टार्ट करो, ठीक है, और फिर आप उसको बिजनेस पर लेकर जाओ। लेकिन अब बात आती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, आपको बिजनेस के बारे में आइडिया है, आप जो प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हो, ठीक है ना, अब आप कह रहे हो कि मेरा एक ब्रांड है, मैं उसको इंडिविजुअल पे लाना चाह रहा हूँ, तो ये आप अपना नुकसान करोगे, ठीक है। अगर आपका कोई अच्छा ब्रांड है, आप उसको इंडिविजुअल पे लाना चाह रहे हो, तो ये आपका नुकसान है। उस ब्रांड को आप कंपनी पर ही लेकर आओगे, उस ब्रांड का आप ट्रेडमार्क करवा कर ही लेकर आओगे, उसी में आपका फायदा है, ठीक है। अब हम दूसरी बात कर देते हैं कि अभी जो हमारे पास सारे लोग तकरीबन इंडिविजुअल पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इंडिविजुअल पे आप लोग हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग कब तक स्केल करोगे, कितना टाइम लगेगा आपको इंडिविजुअल स्टोर को स्केल करने में? क्या है, आप कोई भी एक नंबर बता दो कि आज आपकी अगर 2 लाख की सेल है, तो आप 3 महीने बाद क्या सोचते हो कि कितनी सेल होगी? 8-10 लाख की हो जाएगी इंडिविजुअल स्टोर में, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पर ये आती है कि आपकी 1.5 मिलियन की सेल है, ठीक है, आपके कितने प्रोडक्ट हैं? मेरे ख्याल से 2 से 3 प्रोडक्ट चल रहे होंगे, उसी पे सेल होगी, या तो ज्यादातर ये होता है कि एक प्रोडक्ट चल रहा होता है। प्रोडक्ट सबसे टॉप पर है जिसके ज्यादातर किसी के ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि दूसरी प्रोडक्ट भी है, दूसरी भी है आपकी, मेन जो आपके रोज के 40-50 ऑर्डर हैं, तो वो एक ही प्रोडक्ट के ज्यादा है। एक प्रोडक्ट के कितने होंगे? 30 होंगे। 35 से 30 आपके एक ही प्रोडक्ट के ऑर्डर हैं, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट हैं उनके कम है, मतलब उनके 10 हैं। अगर आपकी 10 प्रोडक्ट हैं तो एक के 35 है, बाकी के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, टोटल 45-50 ऑर्डर आपको जनरेट हो रहे हैं। अब देखो आप जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो प्रोडक्ट आपका आ गया ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आ गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपका सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस में कोई डीमॉल वाला ले आता है, तो फिर आप कहाँ खड़े हुए हो आज? आप डाउन चले जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। भाई बाल कटवाने सब जाते हैं, हेयर ड्रेसर के पास सब जाते हैं। अब जब नए हेयर ड्रेसर आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी दुकानें अच्छी बनाना स्टार्ट की, वरना पहले लोग क्या कर रहे थे, कोई दुकान ही अच्छी नहीं होती। अब तो ऐसी आपको सीटें दे रहे हैं, पैसे भी वही, सीट ऐसी होगी लगेगा जहाज में बैठे हो आप। अब वो पुराने वाले थे, उन्होंने क्या कहा, अबे भाई हमारा तो नाम है, हमारा तो काम है, लोग हमारे पास इसलिए आते हैं। नहीं भाई, लोग आपकी गंदी शक्ल देखने नहीं आएंगे, लोग आपका बेकार हुलिया देखने नहीं आएंगे। लोगों को खूबसूरती चाहिए, बंदे को अच्छी जगह चाहिए, समझ रहे हो ना आप? तो सारे लोग जो लोकल नाई के पास पहले थे, वो सारे लोग अब अच्छी दुकानों में शिफ्ट हो गए, सेलोन्स में जाना शिफ्ट हो गए। अब वो कुछ तो ऐसे भी नाई हैं जो जिन्होंने अब तक अपग्रेडेशन नहीं की, अब वो बिल्कुल बेचारे रोड पे आ गए, ठीक है। अब देखो हर अल्लाह पाक ने रिस्क रखा है हर बंदे का, ठीक है, लेकिन इस चीज को देखो, ऊपर मालिक बैठा है, उसे तो पता है कि इसका ये कॉम्पिटिटर आएगा और ये आगे ग्रोथ करेगा नहीं, तो ये आप बंदा पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो आपके अपने हाथों में है कि अब आप आगे क्या स्केल करते हो, ठीक है। अब जैसे मैं सुभान की मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको डीमॉल पे आना चाहिए, तो इसने हमारे बोलने से पहले ही
इसने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया है, इसने कंपनी अप्लाई कर दी है, इसका ट्रेडमार्क इन प्रोसेस है, कंपनी इन प्रोसेस है। जैसे ही वो आ जाएगी तो ये डीमॉल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, खुद ही कॉम्पिटिटर बन गया, मतलब एक इसका बिजनेस मॉडल ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा इसने ये बना लिया। तीसरा अभी ये स्टोर बनाएगा फ्लिपिंग के लिए। तीसरा स्टोर ये होगा कि इसने कहा कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, मुझे काम भी करना आता है, मुझे सारे प्रोन्स एंड कॉन्स पता है कि किस तरह मुझे ग्रोथ करनी है, क्या है। पहला स्टोर इसको किचन इनकम दे रहा था, दूसरा स्टोर जो था डीमॉल का स्टोर, उसने इसको सेव कर दिया कि अब अगर कोई कॉम्पिटिटर भी आएगा तो मुझसे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास भी डीमॉल है। तीसरा इसका जो स्टोर होगा वो होगा फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट। फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई देखो, अभी मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, जिब्रान भाई से बात हो रही थी कि मेरे पास एक स्टोर है जो मंथली 1 लाख रुपए जनरेट करके देता है और क्लाइंट उसके 25 लाख रुपए मांग रहा है। तो जिब्रान भाई ने कहा कि यार मैं तो नहीं बाय करूंगा क्योंकि मुझे तो काम आता है, मैं कहूंगा कि यार 5, 6, 8 लाख रुपए लगा के मैं अपना स्टोर बना लूं। लेकिन देखो आज एक इन्वेस्टर है, वो 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जाता है तो उसको किराया कितना आएगा? क्या आपका एग्जाम्पल है कि एक मेरे ख्याल से 25 लाख में या तो एक दुकान मिल जाएगी छोटी, वो भी नहीं मिलती, वो भी नहीं मिलती, या तो उसको 25 लाख रुपए में एक सिंगल रूम का शायद रूम मिल जाएगा, सिंगल रूम कोई अंदर कहीं छोटी जगह में मिल जाएगा। उसका एक क्या किराया होता है आपके एक्सपेक्टेड? 10,000। 10,000 रुपए हम लगाते हैं कि एक बंदा है जिसने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसको 10 लाख रुपए 10,000 रुपए महीना आ रहा है। अब मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं एक स्टोर बेच रहा हूँ, जो आप चलाओगे आपको नेट लाख रुपए बचेगा, मतलब कि आपकी, और इसकी ग्रोथ भी होती है, हर महीने 10% हमारे स्टोर्स की ग्रोथ होती है, कुछ की 20-25% भी हो जाती है, लेकिन नॉर्मली हमारे स्टोर की ग्रोथ 10% तक की हो रही होती है, ठीक है ना। तो अब लाख रुपए अभी मिल रहे उस इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर ये नहीं देखेगा भाई, इन्वेस्टर ये देखेगा मेरा आरओआई कब कंप्लीट हो रहा है। इन्वेस्टर देखेगा कि हाँ यार 25 महीने हैं, 2 साल, शायद मेरा आरओआई 1 साल में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी नॉर्मली 1 लाख कमा रहा है ना, 11-11, 12-12, फिर 14 अगस्त की सेल आती है, उसके अलावा भी कुछ पाकिस्तान डे सेल होती है, उसमें फिर आपकी सेल और अच्छी हो जाती है, तो मतलब कि आप साल 1.5 साल के अंदर ये 25 लाख रुपए बाहर कर सकते हो। क्योंकि देखो नया स्टोर होता है, शुरू होता है स्टोर का, तो उसपे दराज का एल्गोरिदम भी देख रहा होता है कि नया बंदा है, इसको काम करने आता ही नहीं आता। तो हम आप जो, अब एक बंदा है जो एक इन्वेस्टर है, वो एक 25 लाख का स्टोर बाय कर रहा है, ठीक है। अच्छा उसमें रिस्क फैक्टर भी है, अगर टीम उस पर सही तरह काम नहीं करेगी, सही तरह फोकस नहीं करेगी, तो वो स्टोर बंद हो जाएगा, ठीक है ना, वो स्टोर बंद हो जाएगा, 25 लाख रुपए तेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से काम किया, सारी चीजें की, तो वो 25 लाख का स्टोर आपका अगले साल 50 लाख में भी सेल हो जाएगा, ठीक है। बंदा कहता है मेरा आरओआई मंथली कितना आ रहा है, मेन चीज ये होती है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी। अब एक केस स्टडी है, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब केस 1 आता है जिसमें आपको डेली के, ठीक है ना, मंथली, वीकली आपको 100 ऑर्डर से कम ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। एक स्टोर आपका ऐसा है, ठीक है ना। अब वीकली हमारे 100 ऑर्डर है तो हमारे डेली के तकरीबन 15 ऑर्डर हो, ठीक है। हम एक अपना टारगेट रखते हैं, हर बंदे का एक टारगेट होता है, सही है ना, अब वो अचीव हो या ना हो। अब पेड कम्युनिटी में हमारे 400 लोग थे, हमने 50 सीट्स लगवा ली, हमने कहा कि यार अब पता नहीं है, एक आइडिया नहीं है कितने लोग आएंगे, सही है ना, तो वो सीट्स हमें कम नहीं पड़ी, ज्यादा हो गई, कम नहीं पड़ी। अब कल फ्री मीटअप है, कल मुझे पता है कि कम से कम 100 लोग आएंगे, क्योंकि उसमें पूरी आवाम पब्लिक आ सकती है। उसमें फिर ये कि हम 50 और सीट्स मंगवाएंगे, आज हमने एक रूम ऑन किया है, फिर हम 2-3 रूम और ऑन करेंगे, आज ट्रेनर 2 हैं तो कल ट्रेनर 4 होंगे। तो ये एक बंदे का एक टारगेट होता है, एक अचीवमेंट होती है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने क्या कहा कि यार मुझे वीकली है ना 100 ऑर्डर जनरेट हो जाए वीकली, और मुझे पर डे 15 ऑर्डर्स चाहिए, ठीक है। पर डे 15 ऑर्डर का टारगेट अचीव करना आसान है, वीकली 100 ऑर्डर का टारगेट अचीव करना आसान है, ठीक है। अब बात आती है कि यार उस 100 ऑर्डर को मैं वीकली अचीव कैसे करूंगा, एक टारगेट तो मैंने बना लिया, अब मेरे किताब में लिख लेने से तो क्या होता तो नहीं है, पूरा तो नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश करें,
काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जब आप चीजों को लिख लेते हैं तो आपका यकीन और पुख्ता हो जाता है, आपको एक ज्यादा एक है ना थ्योरी एक दिमाग में ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना। अब काफी सारे लोगों के साथ ऐसे हुआ होगा, एक मीटअप है, अब हमने उसका फॉर्म नहीं बनाया मीटअप का, लोगों ने फिल नहीं किया। अब जब लोगों ने फिल नहीं किया तो उन्हें याद ही नहीं रहा, अब उन्हें मीटअप के बाद याद आएगा कि यार आज मीटअप था। तो लिखने से, चीजों को अपने पास स्टोरेज करने से आपको ज्यादा आइडिया हो जाता है चीजों का, सही है। अच्छा, अब 100 ऑर्डर हम कैसे अचीव कर सकते हैं भाई? 100 ऑर्डर आप लोग इस तरह अचीव कर सकते हो कि आप लोगों को सर्च वॉल्यूम से दोस्ती कर लेनी है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम ये होता है कि एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड क्या है, कितने लोग आके उसको सर्च कर रहे हैं। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना रियल कीवर्ड के जरिए प्रोडक्ट को सर्च ही नहीं कर रहे होते। ऐसे भी होता है कि प्रोडक्ट का नाम ही कुछ और है, और जब कस्टमर उसको बाय करने आ रहे हैं, मतलब सेलर उस प्रोडक्ट को कुछ और कहता है और बायर उस प्रोडक्ट को कुछ और कहता है। तो आपको इस चीज को देखना है, ठीक है। इसके लिए हम कहते हैं कि भाई टूल वगैरह आप लोग करें, ठीक है ना। तो जब आप सर्च वॉल्यूम को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो सर्च करके इस प्रोडक्ट पर कितने लोग आते हैं। हाँ अभी रख दो, थोड़ी देर दूसरे रूम में रख दो। अच्छा जी, अब सर्च वॉल्यूम से दोस्ती किस तरह होगी, तो हमने एक इस पे एक वीडियो बनाई हुई है। कितने लोगों ने ये वीडियो देखी है? आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी? 2 लोगों ने देखी, बाकियों ने नहीं देखी वीडियो। हाँ देखिए, इस वीडियो को देखना लाजिम है, ठीक है। ये आप दराज पर जाएंगे, हमारा वीडियो का ऑप्शन है, उसके अंदर जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है, डिमांड क्या होती है, सीजनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को ये चीजें बताई है। तो आप लोग इस चीज को जाकर स्टडी आज जाकर लाजमी इस वीडियो को देखना, क्योंकि अभी मैं अगर इस सर्च वॉल्यूम वगैरह के बारे में बताऊंगा तो हमारी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, और अभी हमें भूख भी लग रही है, खाने वगैरह का भी सेटअप है। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है कि क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? यूट्यूब चैनल को कितने लोगों ने किया हुआ है? सबने ही किया है। कोई ऐसा बंदा है जिसने सब्सक्राइब ना किया हो? कोई ऐसा बंदा है जिसने ना किया हो सब्सक्राइब? आपने किया है? आपने नहीं किया। देखिए, एक बंदा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए, यहाँ पर हमने तकरीबन कोई 730 वीडियोस अपलोड की हुई है, और तकरीबन वीडियोस जो है वो दराज से रिलेटेड हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं। इसके अंदर हमारे वेबिनार हैं, इसमें देखो सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं। प्लेलिस्ट का सेक्शन आपको मिल जाएगा, इसमें आपको लाइव का सेक्शन मिल जाएगा, इसमें आपको अबाउट का सेक्शन मिल जाएगा। तो आपको एक वीडियो का सेक्शन मिलेगा, उसमें आप जाएं, 400 500 600 तकरीबन 700 वीडियोस अवेलेबल है। तो 700 वीडियोस को जाकर आप देख सकते हैं। सबको ना देखें, कुछ ऐसी वीडियोस को देख लें कि जिसके व्यूज अच्छे आए हैं, उनको देख लें, क्या पता उसमें आपको कोई काम की बात समझ आ जाए, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहेंगे साथ में हम तो तकरीबन वीडियोस देखते ही हैं, तो वीडियोस को दोबारा से देखें। कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे की होती हैं, उनको जब आप 2 से 3 बार देखोगे ना तो आपके माइंड और क्लियर होगा, आपको चीजों के बारे में और पता चलेगा कि यार क्या इसमें करना चाहिए, क्या इसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चैनल आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है ग्रोथ के लिए। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने 5 लाख तक का रेवेन्यू हिट कर लिया है? कितने ऐसे लोग हैं? चैट में बताएं मुझे, चैट में भी काफी सारे लोग देख रहे हैं हमें। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने 5 लाख का रेवेन्यू हिट किया है? नहीं है, एक ही बंदा है। 5 लाख का रेवेन्यू आपने हिट किया है, 5 लाख का रेवेन्यू, ठीक है। 2 लोग हमारे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने 5 लाख का रेवेन्यू हिट किया है, और हमारे लाइव सेशन में भी काफी सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने 5 लाख का रेवेन्यू हिट किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब 5 लाख को रेवेन्यू को, अब काफी सारे लोग बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार ये रेवेन्यू हिट करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, इस रेवेन्यू को हम कैसे हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमने इसको ना एक बिल्कुल सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी बना के आपके सामने रख दी है कि आप 5 लाख का रेवेन्यू किस तरह हिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, हाउ टू हिट 500K।
प्रोडक्ट प्राइस शुड बी 1500 टू 2000। 1500 से लेकर 2000 रुपए तक अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो आपको अगर डेली ऑर्डर जो है वो 10 ऑर्डर रिसीव होते हैं डेली के, तो 2000 रुपए पर ऑर्डर का ऑर्डर वैल्यू आती है। तो 10 ऑर्डर के कितने हो गए? 20,000 रुपए पर डे हो गया। ठीक है, आपकी सेल जनरेट हो रही है, और 20,000 रुपए पर डे सेल जनरेट हिट करना कोई मुश्किल नहीं है, ना ही 10 प्रोडक्ट हिट करना मुश्किल है। अब आप लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका रेवेन्यू 1.5 लाख 2 लाख के आसपास का है। देखो, आप लोगों की गलती ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसकी बास्केट साइज कम है। जब बास्केट साइज आपका कम होता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम बनता है। ठीक है, तो आपका जितना अच्छा होगा बास्केट साइज, उतना अच्छा आपका प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। ठीक है, तो तकरीबन अगर हम पर डे के हिसाब से 20,000 रुपए की सेल लगाते हैं, तो 30 दिन की हमारी 6 लाख रुपए की सेल बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही है, 30 दिन की हमारी कितने की सेल बन गई? 6 लाख रुपए की। अब इसमें दराज का, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई डिलीवरी फेल भी होता है, तो हम 1 लाख रुपए को हटा देते हैं, तो हमने एक 5 लाख रुपए का रेवेन्यू हिट कर दिया। और प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मली 15 से 20% का हमारा होता ही होता है। तो 5 लाख रुपए के अंदर हमारा तकरीबन महीने का 50,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक आपका बन रहा है, या आप 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का रेवेन्यू हिट कर सकते हो। देखो, आपने एक सोचा कि यार मैं अगले महीने 5 लाख का रेवेन्यू हिट करूंगा, ये अमाउंट एक बड़ी हो जाती है। आप इसको अपने टारगेट को, अपने मॉडल को थोड़ा सा शॉर्ट लेकर आते हो। शॉर्ट इस तरह लेकर आते हो कि आप कहते हो कि यार मुझे है ना पर डे 10 ऑर्डर चाहिए यार, और आपने पीछे से बास्केट साइज बढ़ा दिया कि यार मेरा बास्केट साइज 2,000 रुपए का होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपको ये जो सिस्टम है वो अचीव करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सर इसमें एक चीज ऐड कर मतलब मुझे भी इन्फॉर्मेशन देख लोगों को भी ये भी बता दें कि अगर ये सेल क्विक करनी है तो रेवेन्यू बैकअप कितना लेके चलना है। इन्वेस्टमेंट, यार इन्वेस्टमेंट आप 5 लाख का रेवेन्यू आराम से 2 लाख 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप आराम से इसको हिट कर सकते कम हो। से कम 12 से 13 दिन का हिसाब लगाएंगे ना 20,000, हाँ, यानी हम ये सोचेंगे कि 20,000 रुपए का अगर खुदाना जा रहा है 20,000 आपकी कॉस्ट नहीं है ना। 17,000 रुपये 16,000, हाँ, ऐसे ही है 15 से कर लेते हैं, मतलब तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए। यार, आप 15 दिन का लगा लो, तकरीबन 15 दिन का ये 3 लाख रुपए बन रहा है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके पास 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख की होनी चाहिए, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन देखो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जिससे सीख रहे हो, आप उससे सीख रहे हो ना, मैं ट्रेनर हूँ। ठीक है, आप देखोगे साद भाई क्या करते हैं, क्या इनके अपने इंडिविजुअल स्टोर चल रहे हैं? मेरा तो कोई इंडिविजुअल स्टोर, मेरा एक इंडिविजुअल स्टोर चल रहा है, लेकिन मेरा वो इनकम सोर्स नहीं है। मेरी इनकम सोर्स क्या है? हमारे डीमॉल के स्टोर भी चल रहे हैं, लेकिन वो भी मेरी इनकम सोर्स नहीं है। हमारी इनकम सोर्स है सर्विसेज। देखो, दुनिया ग्लोबल हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है। किस चीज की सप्लाई, सॉरी, डिमांड बढ़ रही है। हर बंदे को ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट लाना है। आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था। 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग देख रहे थे। 2 करोड़ लोग, जब एक मॉल है, वो मॉल में लोग सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, नहीं आता कोई शॉपिंग करने। अब आप मुझे बताओ, उस मॉल ने वहां पर एक फेस्टिवल रखा है, ठीक है, और लोग वहां पे 2 करोड़ लोगों को वो ले आया, तो क्या उनमें से कितने लोग शॉपिंग करेंगे? या 1% बंदा भी शॉपिंग नहीं करेगा? कम से कम है ना 15 से 20% बंदा लाजमी शॉपिंग करेगा, क्योंकि दराज हर मैच के बीच में बार बार ऐड दिखा रहा है बंदा, बार बार। और दराज वाले होशियारी भी करते हैं, बीच में वो स्ट्रीम को रोक भी देते हैं, मतलब वो बंदा रिफ्रेश करे, वो रिफ्रेश करे, या वो दोबारा से हमारा स्टोर जाकर देखे सारी चीजें। फिर मैच के बीच में जब ब्रेक आता है तो बंदा ऊपर नीचे कर देता है, तो दूसरे लोग आ जाते हैं जो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। जब मैच के लिए हो रहा होगा तो दराज में ऐड लगाने में चार्ज तो लाखों रुपए चार्ज करता है, वो तो बहुत बड़े बड़े। तो लाइव पे अगर सेलर लाइव फ्री है, सेलर लाइव पे आकर अपनी प्रोडक्ट को शो करवा सकते हैं ना। दराज लाइव आप लोगों के लिए फ्री है। मैंने कल उसका नंबर भी डाला था दराज लाइव का, आप उससे मैसेज करके बात करो और अपने स्टोर को दराज लाइव पे कन्वर्ट करवा लो। ठीक है, तो 5 लाख रुपए हिट करना वाकई बहुत आसान है। ठीक है, ऑल अबाउट माइंडसेट, आपका माइंडसेट सेट होना चाहिए भाई। ठीक है ना, देखो मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, मुझे इस तरह कोई बैठ के सिखाता नहीं था।
आप सवाल पूछो, हमारे जो ट्रेनर होते थे उन्हें जवाब भी नहीं पता होता था, सही है। हमने एक माइंडसेट बनाया, सनी अली भाई है हमारे, ठीक है ना, उन्होंने हमें एक माइंडसेट दिया, उस माइंडसेट को लेकर हम चले। हमने एक टारगेट बनाया कि हाँ यार मुझे ये अचीव करना है, तो मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होती गई। फिर डायरेक्ट हमने भी अचीव नहीं की भाई, चीजें सिलो 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 होकर सारी चीजें अचीव की, ठीक है। फिर माइंडसेट क्या होता है भाई, देखो अब आवाम क्या करती है, आवाम ये करती है, ज्यादातर लोग मॉल्स में अपनी ऑफिस ले लेते हैं कि यार बंदा आएगा देखेगा मॉल है, एयर कंडीशन है, ये वो सारी चीजें। अब मॉल में मसला क्या है, मॉल में मसला ये है कि आपको फ्रीडम नहीं मिल सकता। मेरा ये ऑफिस है, इसमें मैं 200 लोगों को भर दूं, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, मैं यहाँ नाथवानी करवा लूँ, कुछ भी करवा लूँ। मॉल में बार बार आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेगी। आप एक एक अपार्टमेंट के अंदर हो, आप वहां पे आपको भाई आपने इतने लोगों को इनवाइट कर दिया, आपकी तो जगह ही नहीं है, आप तो रेंट ही एक छोटी सी ऑफिस का देते हो, अब आपने इतने लोगों को इनवाइट क्यों किया यहाँ पे, बात तो समझ। तो माइंडसेट आप लोगों को बनाना है, सारी चीजों को देखना है, चीजों को समझना है। मैं कहता हूँ भाई जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए फकत एक बंदा जिसको जाकर आप पिच करो, जिसके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी हुई हो, जिसके पास ऑलरेडी दुकान हो, उसका अकाउंट भी उसका लगेगा, सब कुछ उसका होगा, आपको सिर्फ सर्विसेज देनी है। आपने सर्विसेज दी और वो आपके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। मैं कहता हूँ भाई महीना 15,000 भी आ रहा है आपको पर स्टोर, 10 स्टोर आपको चलाने, पर स्टोर 15,000, 10 स्टोर के 1.5 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन आपको भी इतनी अकल है कि भाई हर स्टोर 15,000 नहीं देगा, कोई 20,000 भी दे देगा, कोई 25,000 भी दे देगा। ये तो मैं बहुत ही कम पे आपको बता रहा हूँ। हम लोग कम से कम भी है ना किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं, छोटा ब्रांड छोटा क्लाइंट होता है तो हम तकरीबन 50,000 रुपए चार्ज करते हैं। ब्रांड जितना बड़ा होता है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, जितनी अच्छी हम सेल जनरेट करके दे रहे होते हैं, उस हिसाब से हम लोग ब्रांड से चार्ज करते हैं। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हो, आप लोग भी इस तरह चीजों को देख सकते हो, ठीक है ना, कंटिन्यू कर सकते हो। फिर वही होता है कि यार देखो मैं गराज पे काम करता था, मैंने स्टार्ट किया, जब मेरे पास पैसा आया तो मैंने मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट किया। अब मेरी इनकम सोर्स दराज के अलावा दूसरी भी है, तो आप लोग भी अपनी इनकम सोर्स मल्टीपल बना सकते हो। अब लोग कहते हैं कि यार हर बंदा कराची को छोड़कर जा रहा है, पाकिस्तान को छोड़कर जा रहा है, ये आप लोग यहाँ बैठे हो, लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है या आप लोगों के लिए ये बुरी बात है? आपके लिए अच्छी बात है ये कि लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, आपके लिए अच्छी बात है। आपके लिए क्या अच्छी बात है, आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? बुरी बात है। अच्छा, आपके लिए अच्छी बात है, रश कम हो गया, इसके अलावा आपके लिए क्या अच्छी बात है इसमें? इसमें लोगों के यहाँ से जाने से आपका कोई फायदा नजर आ रहा है आपको? कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। देखो इस तरह नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उन्होंने कमाया कहाँ से? ज्यादातर लोगों ने यहीं पे कमाया, वो जाहिर है कोई ना कोई अच्छी फील्ड में कमा रहे होंगे, ठीक है। अब उस फील्ड में वो लोग चले गए, मतलब पिछले साल हमारा 1 मिलियन बंदा गया है पाकिस्तान छोड़ के, जो रिकॉर्ड में है। बाकी डंकी लगा के तो कितने गए? डंकी लगाना तो अपनी मौत मौत के बराबर है भाई, मैं तो उसको ये समझता हूँ। लेकिन लोग जाते हैं भाई, रिस्क लेते हैं, लोग जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई 10 लाख लोग ये और 10 लाख लोग डंकी वाले। मैं कहता हूँ डंकी वाले तो वो होंगे जो बेचारे वैसे ही परेशान होंगे जिंदगी से, जिनके पास जॉब वगैरह नहीं होगी। लेकिन जो 10 लाख लोग प्रॉपर बाहर गए हैं, उनकी यहाँ पे जॉब्स थी, वो अपनी जॉब्स को छोड़कर गए, वो अपने बिजनेस को छोड़कर गए, तो अब उनका बिजनेस किसको मिलेगा? तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका बिजनेस उन्हें मिलेगा। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब लोग मुंह बनाते हैं यार मेरा दोस्त चला गया बाहर, मुझे भी बाहर जाना है। अबे भाई तुम उसके बाहर जाने से तुम्हें यहाँ क्या फायदा है? तुम उसको अचीव करो, तुम उसको देखो कि तुम्हें यहाँ पे क्या फायदा मिल रहा है। कारोबार चल रहा है, बाहर चला है, बाहर जाके दूसरा कारोबार, ये वाला और देखो मैं आपको बताता हूँ, जितने लोग हैं ना जो यहाँ बिजनेस करते हैं वो यहीं पे बिजनेस करते हैं भाई। और जो आपको जो पिछले महीने जो हम न्यूज में देख रहे थे 10 लाख लोग गए, तो मेरे भाई मैं बाहर रहकर आया, मैं बाहर गया ही रहने के लिए था, मुझे वापसी नहीं आना था, मुझे वहां हर चीज ऑफर हो रही थी। लेकिन इंसान को मजा नहीं आता। आप चले जाओ, आपने बड़े बड़े देखे होंगे, आजाद भाई, आजाद चाय वाला देख लो, वो क्यों आया यहाँ भाई? वो वीडियो बनाता है घर में बैठ के, वो वहां बैठ के नहीं बना सकता वीडियो? बना सकता है भाई, उसको 4-5 हज़ार डॉलर वैसे ही मिलना है। वो यहाँ क्यों आया कि वहां बाहर मजा नहीं है, वो चीज नहीं है बाहर।
देखो हमारे मुल्क में मसले अगर हम चोरी डकैती ये ज्यादा कराची में है, ठीक है। अगर आप देखते हो कि यार वडेरा निजाम है जगह जगहों पे, वो गाँव में है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे सुकून है। इस्लामाबाद हो गया भाई, आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आप इस्लामाबाद जा सकते हो, ठीक है ना। तो आप एक अपने मुल्क में एक अच्छा अपना सेटअप बना सकते हो कि अगर आप अच्छी इनकम कर रहे हो। और जो लोग यहाँ पर अच्छा कमा रहे होते हैं वो लोग बाहर नहीं जाते भाई, बाहर जाते हैं घूमने फिरने, घूम फिर के दोबारा से अपने मुल्क में आ जाते हैं, ठीक है। हमेशा बाहर वो लोग सेटल होते हैं जिनको ज्यादातर जॉब्स वाला माइंडसेट होता है। या तो फिर यार देखो सीधी सी बात है, मैं बाहर नहीं जा सकता, या अगर मैं आज बाहर जाकर सेट हो रहा हूँ तो मुझे अपनी फैमिली लाने में 10-15 साल लग जाएंगे, हो सकता है 20 साल भी लग जाए। तो बाहर शिफ्ट होना, सेंड करना मजेदारी नहीं है। और हमारे लिए ज्यादा जो करीब है वो है अरब कंट्री। अगर हम अरब कंट्री जाते हैं तो वहां आपका फ्यूचर नहीं है, वहां आपको सांस लेने के भी पैसे देने भाई। पर बंदा महीने सालाना तकरीबन 7,000-10,000 dirham की आईडी होती है, वो हर साल आपको बनानी पड़ती है। मेरे ख्याल से 2 साल या 1.5 साल का कुछ होता है। तो आप सालाना 3.5 लाख रुपए सिर्फ वहाँ चलने के दे रहे हो, सांस लेने के उनकी हवा में और चलने के। बाकी आप रूम के अलग दोगे, खाने पीने के उनके मुल्क में अलग करोगे, ठीक है। तो ज्यादातर लोग बेचारे कमा के फिर यहीं आ जाते रिटर्न। और ज्यादातर जो हमारा जो निजाम चल भी रहा है ओवरसीज से चल रहा है, लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं, ब्रांड्स खोलते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो बाहर जाना सोल्यूशन नहीं है, बाहर हो जाए जिसके पास बेतहाशा पैसा हो भाई, ठीक है। और ज्यादातर लोग बाहर भी वही जाते हैं जिनके यहाँ पे बच्चों को बाहर भेज देते हैं कि जाओ भाई तुम बाहर जाके अय्याशी करो, जो भी करना है करो, अपना मतलब दूसरा बिजनेस बनाओ, दूसरी इनकम स्ट्रीम बनाओ। यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट वीजा पे काफी सारे लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दोबारा रिटर्न यहीं पे आना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं मार्जिन की कि भाई हमारा मार्जिन क्या होगा, ठीक है। वो हमने बता दिया भाई 20% हमारा मार्जिन होगा और तकरीबन 1 लाख रुपए हमारा इसमें प्रॉफिट मार्जिन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, हम जब एक 20% के मार्जिन का हम एम बनाते हैं ना, तो हमें जो मार्जिन मिलेगा वो मिलेगा 12 से 14%। कुछ हम एक्सपेंस निकाल लेंगे, कुछ हमारा पर्सनल खर्चा, ऑफिस का खर्चा, कोई बच्चा काम कर रहा है उसकी सैलरी वगैरह निकल गई, ये सारी चीजें। तो 12 से 14% आपको आराम से बचता है। वही बात हो गई कि 75,000 के आड़े गाड़े आपको पैसे बच जाएंगे, ठीक है। और 75,000 की इस वक्त जॉब मिलना बहुत मुश्किल है भाई। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको 75,000 में जॉब देगा। यहाँ तक कि हमारे ऑफिस में भी जो लोग हैं जो काम करते हैं वो 75,000 से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हमने उनको फिक्स सैलरी पे रखा हुआ ही नहीं है। हम भी कहते हैं कि भाई रिस्क लेने का नहीं है, आप परसेंटेज पर हो, आप ये स्टोर चलाओ, जो इसमें अच्छा प्रॉफिट आएगा हम आपको ये परसेंटेज ऑफर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम और आसान कर लेते हैं। हम नहीं कहते कि यार आप पर स्टोर 75,000 रुपए कमाओगे, हम नहीं कहते। हम कहते हैं कि आप पर स्टोर 30,000 से 50,000 तक कमाओगे। इतना अवेलेबल है कि आप 30,000 पर स्टोर बना सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो ना। और आप बना भी रहे हो 30,000 रुपए, ठीक है ना। और आप तो ज्यादा ही बना रहे हो। कोई और बंदा है जो महीना 30,000 बना रहा है स्टोर से, आपके भी 25 के आसपास बन जाते हैं। पहले आप क्या करते थे, अभी आप जॉब भी करते हो, जॉब आपने छोड़ दी क्योंकि आपका काम इसमें सेट हो गया है। आप कहते हो अच्छा जॉब की आपकी सैलरी कितनी थी, 35,000 रुपए थी, मतलब अभी आपने लॉस किया है जॉब छोड़ के। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो मुझे आगे जाके फायदा होगा, फोकस आपका पूरा हो जाएगा। जहाँ ये बंदा, क्या नाम है आपका, सुभान भाई, भाई सुभान नाम के बंदे जो है टॉप पे चल रहे, ये 1.5 मिलियन, तुम भी 20-25,000 रुपए निकाल ले हो। चलो ठीक है भाई, इस बंदे ने भी अपनी जॉब छोड़ दी और पहले इसने पार्ट टाइम स्टार्ट किया। जब इसने देखा कि 20-25 मेरे बन रहे हैं तो अब मैं अगर जॉब छोड़ के फुल टाइम लगाता हूँ तो मुझे अब फायदा होगा। ये अक्लमंदी नहीं है कि आप पहले ही जॉब छोड़ के फिर इसमें स्टार्ट करो, ये अक्लमंदी नहीं है। लेकिन देखो हर बंदा अपने माइंडसेट, अपने दिमाग के हिसाब से देखता है। एक उस पे एक उसका अपना ट्रस्ट होता है, एक उसका अपना भरोसा होता है, ठीक है। अच्छा जी, हम लगा लेते हैं भाई 25,000 रुपए पर स्टोर हमें बच रहा है, ठीक है। ज्यादा नहीं, आपको महीने के 4 से 5 स्टोर मैनेज करने और आपका आराम से महीने के 10 लाख रुपए बन जाएंगे भाई। 4 स्टोर में से एक स्टोर ऐसा हो गया जिसपे आपकी इन्वेस्टमेंट है, बाकी 3 स्टोर ऐसे हो गए जो आपने लोगों से जाके बातचीत की है। कोई कंप्यूटर वाले की शॉप पे चले गए, उसको बोला तुम्हारी जितनी सामान है मैं बेचूंगा,
कोई कैमरे वाले की शॉप पे चले गए, मैं तुम्हारे सीसीटीवी ऑनलाइन बेचूंगा। कोई अपना क्या कहते हैं ग्रोसरी के पास चले गए, यार मैं तुम्हारा ये सामान बेचूंगा, खाने पीने का आइटम बेचूंगा। आप किसी फैशन वाले के पास चले गए कि यार मैं तुम्हारा ये आइटम बेचूंगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी अवेलेबल है, थोड़ा सा आपको जाना है, बातचीत करनी है। अब जैसे हमारे भाई बैठे हुए, मैं नाम भूल गया आपका, हारिस भाई बैठे हुए। हारिस भाई ने कहा कि मैं कच्चा कपड़ा बेचता हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी बना हुआ बेचता है, मैंने उनके प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए। अब इन्होंने जब एक बंदे से सेटिंग बना ली और इनको क्रेडिट पे मिलता होगा, तो ये दिख गया तो ऐसे वगैरह नहीं को मानते। ऐसे ही है, क्रेडिट पे ही मिलता है ना आपको, आप 15 दिन बाद भी पैसे दे सकते हो। ये जब दिला है, हाँ, जब दराज नहीं दिए जब देना पैसे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। कुछ आपके जान पहचान वाले होंगे, वो आपको फेवर दे देंगे। कुछ इस तरह के होंगे कि वो कहेंगे हाँ भाई अकाउंट हमारा बना दो, जो प्रॉफिट आएगा आधा तुम्हारा आधा मेरा। सही है, तो बिल्कुल आसान है इसको अचीव करना। सर्विस बिजनेस का किस किस को आइडिया है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको सर्विस बिजनेस का आइडिया है? आपको आइडिया है, आपको भी आइडिया है। सर्विस बिजनेस क्या होता है, क्या लगता है आप लोगों को? बताएं जरा, चैट में भी बताएं। सर्विस बिजनेस का क्या होता है ये मुझे बताएं। सर्विसेज देना, सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं ये बताएं। सर्टिफिकेट बनाना होगा, जो जो बंदा आसानी से काम नहीं कर पाता उसके लिए वो काम करके देना, दूसरों के काम को आसान दूसरे काम को आसान करना। तो यार मेरे को तो भूख लगाई है बहुत ज्यादा, लेकिन चलो 10-15 मिनट और कर लेते। अच्छा जी भाई, सर्विस बिजनेस ये होता है कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, अब दुकान वाला है, होलसेल वाला है, उसके पास टाइम ही नहीं है भाई, वो पूरा दिन उसी में लगा हुआ होता है, तो आप उसके साथ जाके कोलेब्रेशन कर लो। देखो सर्विस में, अब मैं हूं ना, मैं किसी के साथ परसेंटेज पे नहीं आता अब, ठीक है। हाँ, कोई बहुत बड़ा ब्रांड होता है तो हम उसके साथ परसेंटेज पे काम करते हैं, वरना हम कहते हैं भाई हमारी फिक्स सैलरी है, ये हम आपसे चार्ज करेंगे। क्योंकि हम अगर क्लाइंट को कहेंगे हम आपसे 50% लेंगे, क्लाइंट बोलेगा मैं नहीं दूंगा, हम कहते हैं ठीक है भाई, हम आपसे ये फिक्स सैलरी दे दो, बाकी जो भी कमाओ आपका अपना है। सही है ना? लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो 30-40% मिनिमम क्लाइंट से लेते ही लेते हैं, इतना तो हम लेते ही लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा भी मुश्किल है, क्योंकि क्लाइंट कुछ कर नहीं रहा होता, हम लोग सारी चीजों को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो सर्विस इंडस्ट्री यही है कि मैनेज करें आप लोग, दूसरे लोगों के स्टोर्स को मैनेज करें, ठीक है ना। दूसरे लोगों के स्टोर को आपने मैनेज किया, उन्होंने चलाया, जो भी प्रॉफिट मार्जिन आया वो आप लोगों ने एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर दी। वैसे इसमें आपकी नजर में आइडियल परसेंटेज क्या ऑफर कर सकते हैं अगर हम किसी क्लाइंट के साथ collaboration हाँ, ये मैं बताना भूल गया। देखो मैं सबसे पहले ब्रांड के पास गया, मैंने कहा यार हम आपका ब्रांड दराज पे लाइव करेंगे, ये वो सारी चीजें। उसने बोला ठीक है, आप क्या लोगे, आपका क्या है इसमें? मैं कहता हूँ यार मैं आपसे 20,000 रुपये महीना लूंगा। बोलेगा सेल मेरी आएगी इतनी? आप बोलोगे भाई सेल का तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम आपकी कॉस्टिंग तो निकले, क्या पता ब्रांड राजी हो जाए। कुछ ब्रांड होते हैं नहीं भाई हम सैलरी नहीं देंगे, हम परसेंटेज देंगे, आपको परसेंटेज देंगे। तो परसेंटेज क्या लोगे? आप कहेंगे यार देखो हम मिनिमम आपसे ना 30% लेंगे, ब्रांड बोलेगा चलो ठीक है डन। फिर दूसरी चीज होती है कि ब्रांड बोलेगा ना मैं आपको सैलरी दूंगा, ना मैं आपके साथ परसेंटेज पे काम करूंगा, आप मेरे से इन्वेंट्री ले लो कैश पे और बेचो। कुछ लोगों का ये माइंडसेट होता है कि भाई हम अपना नहीं देंगे, ट्रेडमार्क नहीं, मैं अपना रजिस्टर्ड, मैं अपना एनटीएन नहीं दूंगा आपको, ये वो सारी चीजें, ठीक है ना। आप कहो भाई ठीक है, मैं आपसे कैश पे इन्वेंट्री ले लेता हूँ, मैं आपका स्टोर चलाऊंगा, मैं आपके प्रोडक्ट को रैंक करवाऊंगा, मैं आपके स्टोर को सोर्स करवाऊंगा, सारी चीजें मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब करना ये है कि आप मुझे एक अथॉरिटी लेटर दे दो। अथॉरिटी लेटर ये होता है कि आपको एक इजाजतनामा मिल जाए ब्रांड का। अब अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उस ब्रांड को कंटिन्यू करो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये करोगे कि आप किसी इन्वेस्टर को ऐड कर सकते हो। इन्वेस्टर किस तरह ऐड होता है? इन्वेस्टर इस तरह ऐड होता है कि आप सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट ऐड करते हो, अपनी वीडियोस बनाकर डालते हो। देखो मैं आज आपके सामने बैठा हूं, मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने कंटेंट नहीं बनाया, उन्होंने अपनी मार्केटिंग नहीं की, ठीक है। मैं हमने समिट वगैरह करवाया, मुझे 100% पता है कि अगर मैं मार्केटिंग उसमें ना करता, मैं अगर उसमें वीडियोस ना बनाता तो वो समिट फेल हो जाना था। तो अब जो बिजनेस है, जिस तरह बिजनेस चल रहा है ऑनलाइन का, उसमें वीडियो लाजिम है।
आप जो काम करते हो उसको आपको वीडियो में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाना है, उससे आपको इन्वेस्टर मिलेंगे। देखो आपके अपने ही फ्रेंड लिस्ट में कितने लोग होंगे जो आपके साथ काम कर लेंगे, क्योंकि उन्हें आप पे भरोसा होगा। और अब आप एक एक से जाके तो मांग नहीं सकते काम, आपने वीडियो बना दी तो हर बंदा देख रहा है। तो इस पे भी मेन फोकस करना है कि कंटिन्यू इसको किया जाए, इसको आगे बनाया जाए। सही है। अच्छा, दूसरी बात आती है हमारी के साथ, भाई इतनी बड़ी सर्विस देना मेरे लिए मुश्किल है। एक बंदा है कह रहा है मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं जॉब भी करता हूँ और मुझसे क्लाइंट भी डन नहीं हो रहे, पूरे क्लाइंट कहता है नहीं मैं तुम्हारा पूरा नहीं, मतलब क्लाइंट डन हो रहा है लेकिन मेरे अंदर इतना जज्बा नहीं है कि मैं एक A to Z लॉन्च कर सकूं किसी की। तो आप नैनो सर्विसेज बेच सकते। आपने प्रोडक्ट हंटिंग, आपने कहा यार मैं ना प्रोडक्ट हंटिंग में चीता बन जाऊंगा, मैं इसमें मास्टर बन जाऊंगा, मतलब मुझे खाली आप प्रोडक्ट दिखाओ, मैं बता दूंगा ये चलेगी या नहीं चलेगी। आप लोग कर सकते हो यार, मेरा भी दिमाग आप जैसा ही है ना यार, आप भी वही खाते हो जो मैं खाता हूँ भाई। ठीक है, वैसे शायद हम चीजें अलग अलग खाते हो, लेकिन जिंदा रहने के लिए आप भी रोटी खाते हो ना भाई, चावल ही खाते हो, मैं भी वही खाता हूँ। दिमाग भी हम सबका सेम ही है, हम सब अशरफुल मखलूकात हम सभी हैं। ठीक है, अल्लाह ने हम सबको अकल दी हुई है, हम सबको सोच दी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह सबका खर्चा पानी चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बंदा बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है उसको खाने के लाले, ऐसा नहीं है। सबका खर्चा पानी चल रहा है, सब कुछ है। बस यही है कि हमें एक सही रास्ता नहीं मिल रहा। तो एक ये रास्ता आप लोगों के पास आ जाता है, प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज आप लोग दे सकते हैं, सोर्सिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। मैंने 2016 में स्टार्ट किया था बिजनेस ऑनलाइन का। ठीक है, उसमें मैं सोर्सिंग की सर्विस देता था। पंजाब से लोग मुझसे कांटेक्ट करते थे और उनको इन्वेंट्री चाहिए होती, मैं यहाँ से सोर्स करके देता था। मैं अपना कमीशन रखता था। कुछ लोग कहते थे यार आप है ना अपना कमीशन नहीं रखो, आप मुझे बता दो आप कितने पैसे लोगे। मैं कहता था भाई मैं 10,000 रुपये लूंगा आपसे, या तो आप मुझे वैसे दे दो या मैं अपनी पीछे से भाई अपने पैसों में डंडी मार लूंगा, मतलब पैसे मैं आपको ज्यादा बताऊंगा, आप बाय करोगे उसको। तो उन्होंने कहा हम आपको 10,000 रुपये देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इन्वेंट्री ज्यादा मंगवाएंगे तो उनको 10-20 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा, 10,000 मुझे दे देंगे। मेरी तो वही मेहनत लगनी है भाई, मुझे तो जो 2-4-5 दिन जाना है, सोर्स वोर्स करवा कर पेमेंट करके इन्वेंट्री आपके पास शिफ्ट करवानी है। तो मेरा ये काम था कि भाई मैंने अपनी बहन के साथ ये स्टार्ट किया था, वो चैट वगैरह रिस्पॉन्स देखती थी, हम लोग मार्केटिंग करते थे, ऑर्डर आता था मैं सोर्सिंग करता था जाकर, और मैं डाइवो एक्सप्रेस पे जाकर शिफ्ट करवाता था, सुपर हाईवे पे डाइवो एक्सप्रेस। कुछ वहां से नहीं जाती थी तो हम TCS करवा देते थे। मुझे आज भी याद है कि हम पर मोबाइल फोन के कवर भी मैं बेचता था, पर कवर मैंने 750 रुपये प्रॉफिट बनाया है, 1500 भी प्रॉफिट बनाया है। यार देखो जो बंदा 5 लाख का मोबाइल रख सकता है ना, वो 5,000 का कवर भी लेगा। मैंने अभी आईफोन लिया था थोड़े टाइम पहले, मुझे आइडिया नहीं था कि वीडियो बने। मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि उसका चार्जर 8,000 रुपए का है। कितने का चार्जर है? 8,000 रुपए का। अबे मैंने कहा अबे भाई ये क्या है, पागल पागल हो गया है क्या, चार्जर इतने, जिंदगी में कभी खरीदा ही नहीं था चार्जर 8,000 का। चार्जर ही 5,000 का खरीदा भाई, 1,000 रुपए का खरीदा मैक्स, वो भी मैं बहुत हाई फाई बोल रहा हूँ। अब मेरे तो अब्बू भी भाई इसी का काम करते हैं, ये अकाउंटेंट का काम है उनका, मोबाइल एसेसरीज के ही कोई कंपनी है उसमें अकाउंटेंट है। तो हमारे तो प्रोडक्ट वैसे ही रेट टू रेट मिलते हैं हमें। अब मैंने कहा भाई 8,000 का मैं कैसे खरीदूं, उसने कहा भाई आईफोन की बैटरी हेल्थ डाउन हो जाएगी, खरीदना पड़ेगा। हमने ले लिया भाई। अब वो उसकी पिन 6 महीने बाद पिन खराब हो गई, अब पिन मंगवाने जा रहे हैं। अब सोर्सिंग का बंदा है हमारा ऑफिस का, अतीक नाम है उसका, उसको मैंने भेजा सोर्सिंग पे, जा बेटा ये मेरी आईफोन की केबिल ले आ। वो लेने गया, उसको बंदे ने 2 दिखाई, एक 2,000 वाली, एक 500 वाली। उसने बंदे ने बोला दोनों काम सेम करती है, एक 3 महीने में खराब होगी, एक 6 महीने में होगी। अब वो जाहिर है हर बंदा बचत, वो 500 वाली ले आया, कह रहा है भाई साथ भाई खुश हो जाएंगे। मैंने उसको 2 गालियां दे दी। मैंने कहा भाई ये पिन लगेगी कहाँ, तू ये भी तो देख, मेरा 3 लाख रुपए का मोबाइल है, अब तू 500 वाली पिन, वो कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना कर दे, कोई मसले ना कर दे। वो पिन मेरे पास 1 हफ्ता पड़ी रही, मैंने यूज नहीं किया, मैंने अपनी पुरानी खराब पिन से मोबाइल को चार्ज किया, पिन यूं यूं मुड़ा मुड़ा के उसको मैंने चार्ज किया आईफोन को। फिर वो गया लेके आया 2,000 वाली, अब क्या पता वो सेम ही थी भाई, लेकिन मेरा दिल मुतमईन ही नहीं है। तो भाई देखो ऑनलाइन में ना लोग काम करते हैं, जो ऑनलाइन में लोग खरीदने आते हैं ज्यादातर ऑर्डर पेड होते हैं, आपने देखा है, आपने भी देखा होगा, 10 में से 3-4 ऑर्डर पेड होते हैं। पेड का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि आपको पेमेंट हुई भी मिलती है और बंदा इंटरेस्टेड है।
अब वो रिटर्न नहीं करेगा, ना वो बिना वजह तंग करेगा, हाँ आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं है फिर वो आपको रिटर्न देगा। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि आप सोर्सिंग का बिजनेस भी कर सकते हो। कराची में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो वहां पर नहीं है, लाहौर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कराची में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हो, मार्केटिंग आपको आ गई समझ, स्टोर मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हो। अगर आप फाइनेंस में अच्छे हो, फाइनेंस की सर्विसेज दे दो भाई। मोबाइल मार्केट में आप लोगों को पता है कि वो चलता है, नाम चाहे खाता चलता है, रजिस्टर चलता है। अब रजिस्टर पानी आ गया, खराब हो गया, सारी चीजें हो गई। मोबाइल मार्केट में एक शॉप होती है अकाउंटेंट की, लोग वहां पे रजिस्टर्ड लेके रोज जाते हैं, वो एंट्री करते हैं, वो रोज के 100 रुपए लेता है बंदों से। उसको पता है कि मेरी रोज की 100 दुकानें, मैं रोज के 10,000 रुपए कमाता हूँ। उसने 5 बंदे बिठाए हुए हैं, सबकी 20-20 हजार रुपए सैलरी है, 1.5 लाख उसका खर्चा आता है, 1.5 लाख रुपए वो कमाता है। अब क्या कर रहा है वो, सिर्फ फाइनेंस में क्या करना है, जो माल बिका लिख दिया, जो फॉर्मूले लगे हुए, एक बार शीट बनानी है, आप फाइनेंस में बेच सकते हो। हमें ऐसे काफी सारे लोग मैसेज करते हैं, साथ में फाइनेंस समझ नहीं आ रहा, फाइनेंस बना के दे दो, क्या चार्जेस होंगे। मैं कहता हूँ भाई आप मुझसे पूरे स्टोर की सर्विस ले लो, या आप मुझसे सिर्फ फाइनेंस की ले लो, मैं आपसे 50,000 ही चार्ज करूंगा, क्योंकि मेरी वर्थ ही है भाई। आप मुझसे एक हफ्ता काम लो, आप मुझसे पूरा महीना काम लो, मैं आपसे 50,000 ही चार्ज करूंगा। मल्टीपल ब्रांड जैसे हैं जो हमसे सिर्फ कॉल पे बात करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी लेते हैं, हमारी टीम उनके साथ काम नहीं करती, हम 50,000 ही चार्ज करते हैं। वो कहते हैं हमारी टीम है, इन्हें बस गाइड कर दो, लिस्टिंग उनकी टीम करेगी, हर चीज उनकी टीम करती है, हमें सिर्फ गाइड करना होता है। उसमें एक मसला होता है कि हमें उनके पास 15 दिन में एक चक्कर लगाना पड़ता है फिजिकल, क्योंकि उनकी मीटिंग होती है, सारी उनकी सोशल मीडिया की टीम आती है, शॉपिफाई स्टोर वाले आते हैं, तो वो उनकी एक मीटिंग होती है। कोई उनको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो वो हमसे बात करते हैं, गाइड करते हैं, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी सर्विसेज भी आप देखकर कमा सकते हैं, और कुछ नहीं। देखो यार, जो लोग हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि उन लोगों को फायदा हो। अब उन लोगों को फायदा कैसे होगा, देखो यार, आप लोगों में से मैं नहीं कह रहा कि कोई बंदा चीटिंग करेगा, कोई बंदा चीटर होगा, लेकिन अगर कोई चीटिंग कर गया, कोई चीट कर गया किसी के साथ, तो मेरा नाम खराब होगा। उसके लिए हमने यहाँ पर ये इंक्यूबेशन बनाया है। हम कहते हैं कि यार आप लोग है ना, हमारे साथ अटैच हो जाओ, आप पेड कम्युनिटी, पेड स्टूडेंट हो। अब हम ये चाहते हैं कि यार आप यहाँ पर हमारे साथ आकर अटैच हो जाओ। हमने इसकी जो पर सीट रखी हुई थी पहले, वो हमने 20,000 रुपये रखी हुई थी। काफी सारे लोगों ने कहा साथ भाई बहुत महंगा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ आते हो ना और 3 महीने तुम यहाँ लगाते हो, तो तुम महीने के 2 लाख रुपए कमाओगे। मुझे ऑफर की थी हारिस भाई ने, हारिस मलकानी ने मुझे ऑफर की, कहा कि यार हम प्रॉपर सारी चीजें करना चाह रहे हैं, तुम हमारे साथ हाथ मिलाओ, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम 3 महीने बाद 2 लाख रुपए महीना कमा रहे होगे। और मैंने दूसरे महीने ही 2 लाख रुपए हिट कर लिया था, मैंने दूसरे महीने ही 2 लाख रुपए हिट कर लिया था, अपनी इनकम मैंने जनरेट कर ली थी, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, पहले उन्होंने मुझे ऑनलाइन क्लाइंट दे दिया, मैंने क्लाइंट डील किया, क्लाइंट के साथ काम स्टार्ट हो गया, चल गया। लेकिन क्या क्या मसला हुआ, मसला ये हुआ कि भाई मुझे ग्रोथ करने नहीं आ रही थी, मैं उस क्लाइंट को आगे लेकर कैसे जाऊं। अब एक बंदा है, मैं सिर्फ लॉजिकली सोचो, आप आपके पास 1.5 लाख है, आप 1.5 लाख से भी इंडिविजुअल स्टोर बना ले। एक क्लाइंट आपके पास आता है, उसके पास 5 लाख है, आप उसके 5 लाख से भी इंडिविजुअल स्टोर बना रहे हो यार, तो उसके 5 लाख का क्या फायदा हुआ, कोई आपकी ग्रोथ का फायदा ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई भाई कि इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 करोड़ की है और आप कह रहे हो कि मैं लगाऊंगा 10 लाख। भाई तू 10 लाख लगाएगा तो 10 लाख के हिसाब से ही रिटर्न आएगा, 1 करोड़ के हिसाब से रिटर्न नहीं आएगा। वो तुम्हारा 1 करोड़ भले बॉक्स में पड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये इंक्यूबेशन का सिस्टम लगाया है, आप लोग यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपको सिर्फ हमें रिजल्ट्स लाकर देने, बड़ी बात नहीं करता कि मैं अगर आपके साथ एक वीडियो बना लूं और आपका एक शाउट आउट दे दूं ना, 20-25 क्लाइंट तो वैसे ही गिर जाते हैं। मैंने काफी सारे लोगों को शाउट आउट दिया, फिर मैं उनसे रिपोर्ट लेता हूँ, हाँ भाई कितना कमाया, मेरा यार एक मैसेज होता है, हाँ भाई कितना कमाया तुमने। वो कहते हैं कि साथ भाई 20-25 क्लाइंट आए, अब 20-25 में 3 डन हो जाते हैं, 2 डन हो जाते हैं, 1 डन हो जाता है। उसमें से भी मैं कहता हूँ चलो 3-4 आपको छोड़ के चले गए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन एक क्लाइंट ऐसा हो जाए जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल रहा होता है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे टोटल ये ना कुछ 6-7 ही क्लाइंट है, उनके साथ ही हम कंटिन्यू चल रहे हैं, हमारा सिस्टम चल रहा है, हर चीज सेट है। मैं आज अगर आपके साथ बैठा हूं तो मेरी ईमेल पे ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, आप लोग यहाँ सब बैठे हो, देखो ना कैसा बिजनेस है।
आप यहाँ बैठे हो सुभान, आप यहाँ बैठे हो, ऑर्डर आपके आ रहे होंगे, ऐसे ही है। चेक करो जरा कोई ऑर्डर आया अभी? वाईफाई नहीं चल रहा, हमारा वाईफाई लगा लो। देखो ये यहाँ बैठा हुआ है, इसको कुछ चेक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ऑर्डर होते हैं रात को मुझे भी 4 बजे 5 बजे 3 बजे ऑर्डर आ रहा होता है। मतलब दुकान आपकी खुली हुई है ना, 24 घंटे दुकान खुली है, कोई बंदा भी नहीं बैठाया हुआ, आप खुद ही मेंटेन कर रहे हो, ऑर्डर आपके पास जनरेट हो रहा है। तो बिजनेस हमेशा देखो, बंदा अमीर वो होता है कि जिसका जो सोते हुए कमा रहा हो। जो बंदा सोते हुए कमा रहा है वो बंदा अमीर हो सकता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जागते हुए भी कमा रहा हूँ, काम भी नहीं कर रहा, मैं कैसा अमीर हो रहा हूँ? मेरी टीम चल रही है, मुझे पूरे दिन में ना 2 घंटे की रिपोर्टिंग लेनी है उनसे। मुझे पता है कि मुझे 15 दिन में इनको इसी तरह बिठाकर एक सेशन देना है कि हाँ बेटा क्या किया 15 दिन। तो आप लोग भी मेरी जगह पर, हमारी जगह पर ग्रोथ कर सकते हो, एजेंसी बना सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। फिर वही नेटवर्किंग की बात आ गई। फिर देखो, एक आप क्लाइंट हंट करते हो, आप कहते हो साथ भाई एक प्रोडक्ट मैंने हंट किया है, मुझे 10 लाख का क्लाइंट चाहिए, मैं देता हूँ 10 लाख का क्लाइंट। आप क्लाइंट सबसे पहले बोलेगा आपका ऑफिस कहाँ है, आप बोलोगे मैं तो घर से काम करता हूँ, क्लाइंट बोलेगा अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट टाइम जब ऑफिस ले लो तो बताना। नेटवर्किंग की जगह है, हमने यहाँ पर एक क्लाइंट मीटिंग का रूम बनाया हुआ है, एक हमने पॉडकास्ट वाला रूम बनाया हुआ है, हमारी टीम यहाँ पर बैठी है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं तो ज्यादा नहीं होता ऑफिस में, हारिस भाई होते हैं, हारिस भाई ज्यादा होते हैं ऑफिस में। तो कोई मसला आ गया, ऐसा कोई बड़ा मसला आ गया, तो आपने हमसे गाइड मशवरा लिया, फायदा हुआ, आगे निकल गए भाई। हमारे साथ कोई बहुत बड़ा मसला हो गया, हमने आपके साथ शेयर किया, देखो हमारे साथ ये हुआ, फ्यूचर में आपके साथ होगा, तो आप इससे बच सकते हो। तो यहाँ पर सीट लेने के, यहाँ पर इंक्यूबेशन के बहुत फायदे हैं। नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आप लोग यहाँ आए हो, अब मैं कहूंगा कि आप लोग सब एक दूसरे से नंबर लो, एक ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप में ऐड हो जाओ, बातचीत करो, हाँ भाई आज के मेरे इतने ऑर्डर हैं। मेरी और हारिस भाई की हमारी रेस लगती थी, मैं कहता था कि अगले महीने मेरा जो रेवेन्यू है, मेरा जो प्रॉफिट है वो आपसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। मैं कहता था भाई आ जाओ कंपटीशन कर लो बिजनेस में। अब सुभान भाई हैं, इनकी आप जान देखो, अब मैं इनसे लड़ने आता हूँ, ये तो मुझे भाई पछाड़ ही देंगे ना। मैं बिजनेस मैं कैसे कर सकता हूँ कंपटीशन? मैं कहता हूँ कि भाई आप मुझसे बिजनेस में आगे लड़ लो, आप आ जाओ, मेरे पास डी मॉल है, मेरे पास आप भी डी मॉल लेके आ जाओ, सेल अच्छी लाके दिखा दो भाई। और आप अगर अच्छी लाके लाए सेल, तो मैं आपको डिमोट, मैं आपको गिराऊंगा नहीं, मुझे खुशी होगी कि यार आपकी सेल अच्छी आ रही है। देखो रिस्क जो है ऊपर वाला देता है, ठीक है। और हम लोग ऐसे भी नहीं करते कि यार काफी सारे पेड स्टूडेंट्स ही हैं सारे यहाँ, तो हर चीज हम लोग आपके सामने बता देते हैं। अभी नए मॉडल भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई चीजें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के सामने इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों में आ जाएगी। पेड कम्युनिटी भी हमने रखी हुई है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब इस सेशन को खत्म करते हैं, काफी लंबा सेशन हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को इसमें जरूर मिला होगा, फायदा हुआ होगा, क्योंकि यार टाइम निकाल के आना, पेट्रोल लगता है भाई, टाइम लगता है, कोई अपनी जॉब छोड़ के आया होगा, कोई कुछ करके आया होगा, कोई दुकान को जल्दी छुट्टी लेके आया होगा, ठीक है ना। हर बंदे का टाइम कीमती है भाई। तो हमारी कोशिश होती है कि कहीं पे भी हम आपको बुलाएं, कोई सेशन में बुलाएं, कहीं पे भी बुलाएं, तो आप लोगों को वर्तित सेशन दें या वर्तित बात करें। अभी हम बैठते, चाय पानी पी लेते, खाना वाना खा लेते, फालतू बातें करके घर चले जाते, कोई मकसद नहीं था। क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं एक नया बंदा हूँ, नया काम करने आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मुझे पूछना क्या है जाके। मेरा तो ये कि यार मैं जाके बैठूं, कोई मुझे कुछ सिखा दे, हमारा तो ये होता है, ठीक है। तो भाई जितने लोग हमें जूम पर लाइव देख रहे हैं, तो उनसे भाई आपको ये बता दें कि कल हमारा फ्री सेशन है, आप उसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यही लोकेशन है कैफे प्याला के पास, कम्युनिटी हमारी है, कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर इंशाल्लाह इसकी हमारी लोकेशन भी आ जाएगी। तो कल आप आए, कल भी हमारा एक सेशन है, बहुत मजे का सेशन होगा, इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं।